जय हिंद आप सभी भाइयों को। जो भाई ने भी एसएसआर और एमआर फॉर्म को अप्लाई किए हैं उनको एक बार फिर से जय हिंद। देखिए ये वीडियो जो है आपके जीवन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। आपका लाइफ के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो ये वाला है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए ये जो वीडियो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, थोड़ा सा लंबा वीडियो है लेकिन आपका लाइफ के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो ये है। ये सेम टू सेम क्वेश्चन आपको नेवी एग्जाम में बहुत बार आपको देखने को मिला है और इस बार आपको बहुत एकदम सेम टू सेम 100% यही क्वेश्चन आपको आएगा, इसलिए आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा। देखिए जब हम इतना लंबा वीडियो बना सकते हैं तो आप ये वीडियो को आराम से देख सकते हैं, ठीक है। बनाने में ज़्यादा मेहनत लगता है, देखने में मेहनत नहीं लगता है, इसलिए अगर आप लोग लाइफ का बदलना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा और अपने कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोग कौन से फॉर्म का अप्लाई किए हैं, एसएसआर या एमआर, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना स्किप किए। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिएगा। कल आपको एकदम ध्यान से इस वीडियो को 2-3 बार आप देख लीजिएगा ना, पक्का है कि आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, ठीक है, इसी वीडियो से। तो इसलिए इस वीडियो को देखिएगा। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, चलिए। तो यहाँ पर देखिए हम लोग सीधे क्वेश्चन और आंसर करेंगे, ठीक है। इसमें हम लोग कोई लफड़ा नहीं करेंगे, सीधे क्वेश्चन और आंसर करेंगे। बहुत कम टाइम में हम लोग थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे क्योंकि आपका एग्जाम जो है बहुत नज़दीक है, एडमिट कार्ड भी आपको जारी हो गया है, ठीक है, इसलिए क्वेश्चन और आंसर करेंगे। तो सबसे पहले नंबर यहाँ पर प्रश्न दिया है, किस महान मराठा योद्धा ने 8 मंत्रियों के अष्टप्रधान नामक मंत्रिमंडल को बनाया है, बताइए। किस महान मराठा योद्धा ने 8 मंत्रियों के अष्टप्रधान नामक मंत्रिमंडल को बनाया है? शिवाजी ने बनाया है, शिवाजी। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? अच्छा, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। तो वंदे मातरम किसने लिखा है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ये भारत के राष्ट्रीय गीत के लिखे हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। भारतीय इस्पात प्राधिकार का कौन सा इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ में स्थित है, बताइए। भारतीय इस्पात प्राधिकार का कौन सा इस्पात संयंत्र जो है छत्तीसगढ़ में है? तो भिलाई। जो भिलाई इस्पात संयंत्र है ये छत्तीसगढ़ में स्थित है, भिलाई। लोकसभा एवं राज्यसभा में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीट आरक्षित रखी गई है? तो लोकसभा और राज्यसभा में 33%। लोकसभा और राज्यसभा में महिलाएं 33% भाग ले सकती है, यानी कि 33% इनको सीट दिया गया है महिलाओं को। भारतीय संविधान के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारतीय संविधान के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद थे। जब भारतीय संविधान का गठन हुआ था उस समय जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। एकदम ध्यान से इसी तरह क्वेश्चन देखते रहिए। और देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का तेल परिशोधन संयंत्र कौन सा है? तो कोयली जो है ये भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का तेल परिशोधन संयंत्र है, ठीक है। देखिए भाई लोग, ये जो नेवी का एग्जाम है हम क्लियर करके बैठे हैं, ठीक है, केवल मेरिट लिस्ट में छटे हैं, बस दोनों एग्जाम को क्लियर कर लिए थे, इसलिए हमको पता है क्वेश्चन कहाँ से आता है, कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप लोग के लिए हम इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, एक बार नहीं 2-3 बार एग्जाम से पहले जरूर देख लीजिएगा। भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो नई दिल्ली में। भारतीय रेल जो है राष्ट्रीय अकादमी कहाँ है? नई दिल्ली में स्थित है। किस नदी पर भाखड़ा नांगल बांध बनाया गया है? तो सतलज नदी पर। किस नदी पर भाखड़ा नांगल बांध बनाया गया है? सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध स्थित है। सन 1923 में स्वराज्य दल के मुख्य संस्थापक थे चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू। तो कह रहे क्वेश्चन कि 1923 में स्वराज दल के मुख्य संस्थापक कौन थे? स्वराज दल के मुख्य संस्थापक थे चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू थे 1923 ईस्वी में। श्वेत हाथियों की भूमि के नाम से किस देश को जाना जाता है? तो श्वेत हाथियों की भूमि के नाम से थाईलैंड को जाना जाता है। थाईलैंड को श्वेत हाथियों के भूमि के नाम से जाना जाता है, थाईलैंड को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र के अध्यक्ष कौन थे? तो बोहेम चंद्र बनर्जी थे। बोहेम चंद्र बनर्जी ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र के अध्यक्ष बने थे, बोहेम चंद्र बनर्जी। भारतीय संसद में समाविष्ट है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। कह रहे क्वेश्चन कि भारतीय संसद में समाविष्ट है, तो भारतीय संसद में क्या समाविष्ट है? तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये सभी भारतीय संसद में के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रश्न यहाँ पर आपको दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन में, शरीर के आमाशय एवं अन्य अंतरंगों का अन्वेषण करने वाली तकनीक एंडोस्कोपी किस घटना पर आधारित है? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर।
पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर आधारित है। ये शरीर के आमाशय एवं अन्य अंतरंगों का अन्वेषण करने वाली जो तकनीक एंडोस्कोपी है, ये आपका पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के परिघटना पर आधारित है। एक लड़की बैठी हुई स्थिति में झूला झूल रही है। एक लड़की है जो ये बैठी हुई स्थिति में झूला झूल रही है। जब वही लड़की खड़ी होती है तो झूलने की अवधि होगी लघुतर। झूलने की अवधि क्या होगी? लघुतर। लघुतर मतलब क्या होता है? कम। लघु मतलब क्या? तो छोटा, कम। तो जो झूलने की अवधि हो जाएगी वो कम हो जाएगी, लघुतर हो जाएगी। भौतिक विज्ञान के किस सिद्धांत पर वॉशिंग मशीन कार्य करती है? तो अपकेंद्रण कह रहे क्वेश्चन कि भौतिक विज्ञान के किस सिद्धांत पर वॉशिंग मशीन काम करती है? वॉशिंग मशीन जो है ये अपकेंद्रण के सिद्धांत पर काम करती है, अपकेंद्रण। दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था, क्या कहलाता है? फिरोज शाह तुगलक। कह रहे क्वेश्चन कि दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था, नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क, ये नहरों का सबसे बड़ा निर्माण करता था फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए प्रश्न यहाँ पर आपको दिया है, उस शहर का नाम बताएं जहाँ भगवान शिव के मंदिर सबसे ज़्यादा संख्या में है। उज्जैन में भगवान शिव का मंदिर सबसे ज़्यादा संख्या में है, उज्जैन में। पश्चिम बंगाल का सबसे मीठा एवं स्वादिष्ट आम कौन सा है? तो हिमसागर जो ये पश्चिम बंगाल में पाया जाता है और ये सबसे मीठा और सबसे स्वादिष्ट आम है हिमसागर। जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया? तो 1950 में। जो जन गण मन है, जन गण मन जिसको बोलते हैं, ये राष्ट्रगान के रूप में संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया? 1950 ईस्वी में पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए भाई लोग, अगर आप लोग नेवी का सपना है और इस सपना को पूरा करना चाहते हैं, अगर नेवी में ज्वाइनिंग लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आपको इस चैनल से जुड़ना पड़ेगा और जितना भी वीडियो हमारे माध्यम से यानी कि हम इस चैनल पर अपलोड कर रहे हैं उसको आप लोग देख लीजिएगा। पक्का है कि आपको जो रिजल्ट है, आपका रिजल्ट क्वालिफाई हो जाएगा, आपका इंडियन नेवी में आपका जॉब पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो कृपया करके आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिएगा। जितना भी वीडियो जाकर सब वीडियो को देखिए, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। विश्व का सबसे बड़ा गरान इनको जिसको बोलते हैं मैंग्रोव वन कहाँ पर है? तो विश्व का सबसे बड़ा वन है सुंदरवन। यह भारत और बांग्लादेश में है। भारत और बांग्लादेश में सुंदरवन है। मालगुडी डेज के लेखक कौन है? तो मालगुडी डेज के लेखक आर.के. नारायण जो हैं ये मालगुडी डेज के लेखक हैं, आर.के. नारायण। दीर्घकालीन कठिन परिश्रम के पश्चात मांसपेशियों में होने वाली थकान किस कारण से अनुभव होती है? तो लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण। यानी कि जब हम लोग लगातार चलते रहते हैं तो जो ठेहुनस नीचे जो पैर होता है उसमें दर्द महसूस होने लगता है, उसमें लैक्टिक अम्ल बन जाता है, लैक्टिक एसिड बन जाता है, इसी कारण दर्द महसूस होता है। भारत की लाल क्रांति का संबंध किससे है? तो मांस या टमाटर के उत्पादन से भारत के लाल क्रांति का संबंध है। 5 नदियों की भूमि पंजाब को कहा जाता है। जो 5 नदियों की भूमि है वो पंजाब को कहा जाता है, 5 नदियों की भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए प्रश्न यहाँ पर आपको दिया है, ये सब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंटी पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किसने किया था? जोनास ई सल्क ने एंटी पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किया था। एंटी पोलियो वैक्सीन का आविष्कार जोनास ई सल्क ने किया था। श्रीमती इंदिरा गांधी जब भारत की प्रधानमंत्री बनी तो भारत के राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री भारत की बनी थी ना, उस समय डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति थे। भारत के राष्ट्रपति जब थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, उस समय भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष का नाम बताएं। जब संपूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित हुआ था उस समय थे जवाहरलाल नेहरू थे। कह रहे क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष का नाम बताना है। लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष का नाम बताना है जब संपूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित हुआ था, यानी कि जवाहरलाल नेहरू उस समय के जो लाहौर अधिवेशन का अध्यक्ष थे, जवाहरलाल नेहरू। रासायनिक परिवर्तन नहीं है पानी का वाष्प बनना, ये भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन नहीं है पानी का वाष्प बनना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हेलु धूमकेतु पुनः दिखाई देगा 2062 में। हेलु धूमकेतु पुनः दिखाई देगा 2062 में दिखाई देगा। इंसुलिन किसके चयापचय को नियंत्रित करता है? शर्करा की मात्रा को इंसुलिन नियंत्रण करता है।
अंतर्राष्ट्रीय सर्वेक्षण क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय सर्वेक्षण क्या है? एक मानव अधिकार समूह है। अंतर्राष्ट्रीय सर्वेक्षण क्या है? एक मानव अधिकार समूह, एक मानव अधिकार समूह है अंतर्राष्ट्रीय सर्वेक्षण। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी कहाँ थी? आगरा। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी कहाँ थी? तो आगरा थी। आगरा सबसे पहले राजधानी थी अवध की, ठीक है। तो लखनऊ से पहले अवध की राजधानी कहाँ थी? आगरा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रश्न दिया है सेंट फॉर DNA फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक, जिसको शॉर्ट फॉर्म कहता है CDFD का अवस्थित है हैदराबाद में। कह रहे क्वेश्चन कि सेंटर फॉर DNA फिंगर प्रिंट एंड डायग्नोस्टिक कहाँ पर स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। संसार में सर्वप्रथम बारूद का आविष्कार कहाँ हुआ था? तो चीन में। संसार में सर्वप्रथम बारूद का आविष्कार कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। चीन में सबसे पहले बारूद का आविष्कार हुआ था। प्राचीन भारत में चिकित्सा शास्त्र पर ग्रंथ किसने लिखा था? चरक ने। प्राचीन भारत में चिकित्सा शास्त्र पर ग्रंथ किसने लिखा था? चरक ने लिखा था। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने बनाया? तो डार्विन ने बनाया है। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने बनाया है? तो डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत बनाया है। कह रहा है कनेसेट क्या है? कनेसेट क्या है? तो यह इजरायली पार्लियामेंट का नाम है। इजरायली पार्लियामेंट का नाम है कनेसेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको प्रश्न दिया है, कह रहे क्वेश्चन रोवर्स कप का संबंध है फुटबॉल से। रोवर्स कप का संबंध क्या है? फुटबॉल से। रोवर कप का संबंध। पुस्तक फ्रेंड्स एंड फूज के लेखक कौन है? तो शेख मुजीबुर रहमान है। शेख मुजीबुर रहमान है पुस्तक फ्रेंड्स एंड फूज का। बुद्ध शब्द का तात्पर्य होता है एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति से। बुद्ध शब्द का तात्पर्य क्या होता है? तो एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति से होता है बुद्ध शब्द का तात्पर्य। अंग्रेजों ने भारत में अपनी कंपनी की स्थापना किसकी अनुमति से की है? तो जहांगीर की, ठीक है। और अंग्रेजों ने अब भारत में अपनी कंपनी की स्थापना किसकी अनुमति से की है? तो जहांगीर के अनुमति से अंग्रेजों ने भारत में अपनी कंपनी की स्थापना की थी, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध में पर्ल हार्बर पर किस देश ने हमला किया था? जापान ने। द्वितीय विश्व युद्ध में पर्ल हार्बर पर किस देश ने हमला किया था? तो जापान ने हमला किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नक्शा बनाने में विज्ञान को कहा जाता है? कार्टोग्राफी। नक्शा बनाने में विज्ञान को कार्टोग्राफी कहा जाता है, कार्टोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए प्रश्न ये सब जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको जब एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा आपको देख लीजिए, आपको पक्का है कि एग्जाम में यही सब प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। इसलिए अगर आप लोग कर जाइएगा तो आपको एकदम एग्जाम आपको जो है एकदम ईजी लगेगा, ठीक है। और नहीं कीजिएगा तो सोच लीजिए कैसा लगेगा आपका एग्जाम। इसलिए आप लोग ये वीडियो आपको सिंपल तरीके से देखना है, बस कुछ नहीं करना है, खाली ध्यान से वीडियो को 2-3 बार देख लीजिए। किस एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? तो बेलगाम अधिवेशन की। क्वेश्चन कर रहा है कि किस एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? तो बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। उपन्यास वार एंड पीस के लेखक कौन है? काउंट लियो टॉल्स्टॉय। वो उपन्यास जो है वार एंड पीस किसकी रचना है? तो काउंट लियो टॉल्स्टॉय की रचना है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो का अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी थे। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख मिलता है? तो भाग 5 में। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख मिलता है? तो भाग 5 में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए पृथ्वी पर 2 स्थानों के देशांतर का अंतर 15 डिग्री है। कह रहे क्वेश्चन कि पृथ्वी पर 2 स्थानों के देशांतर का अंतर 15 डिग्री है। उनके स्थानीय समय में कितना अंतर होगा? 1 घंटा का। उनका स्थानीय समय में 1 घंटा का अंतर होगा। पृथ्वी का अक्ष इसके कक्षीय समतल के लंब से कितना झुका हुआ है? तो 23.5 डिग्री झुका हुआ है। कह रहे क्वेश्चन कि पृथ्वी का जो अक्ष है इसके कक्षीय समतल के लंब से कितना झुका हुआ है? 23.5 डिग्री झुका हुआ है। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में। जो दुधवा नेशनल पार्क है यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। दुधवा नेशनल पार्क। थीन बांध किस नदी पर है? रावी नदी पर।
थीन बांध किस नदी पर है? रावी नदी पर। रावी नदी पर थीन बांध स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस 24 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? 1911 में। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? तो 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए, प्रशांत महासागर अवस्थित है चंद्रमा पर। प्रशांत महासागर कहाँ पर है? यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रशांति सागर अवस्थित है चंद्रमा पर, जो है ये प्रशांति सागर है। प्रशांति सागर कहाँ है? तो चंद्रमा पर। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 प्रदान करता है तो किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना संविधान का अनुच्छेद 356 प्रदान करता है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो भारत का उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो जो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है वो भारत के राष्ट्रपति होता है। चलचित्र बनाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो धूंजराज गोविंद फाल्के थे। धूंजराज गोविंद फाल्के ये चलचित्र बनाने वाले प्रथम भारतीय थे। धूंजराज गोविंद फाल्के। विषु प्रशांत मंडल एक क्षेत्र है निम्न दाब का। जो विषु प्रशांत मंडल एक क्षेत्र है निम्न दाब का क्षेत्र है। चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ था? कनिष्क के। चतुर्थ बौद्ध जो सम्मेलन है ये कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारत के संविधान का वह अनुच्छेद जिसके अंतर्गत संवैधानिक व्यवस्था भंग हो जाने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासनकाल लागू किया जा सकता है, अनुच्छेद 356 कहता है। अनुच्छेद 356 भारत के संविधान का अनुच्छेद जो राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत संगठित करने के लिए निर्देश देता है, अनुच्छेद 40 क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद जो राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत संगठित करने के लिए निर्देशित करता है, अनुच्छेद 40 करता है। अनुच्छेद 40 लाम नीति को किसने प्रस्तुत किया था? डलहौजी ने। लाम नीति को डलहौजी ने प्रस्तुत किया था। लाम नीति को किसने प्रस्तुत किया? डलहौजी ने। भारतीय संविधान कैसा है? अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। भारतीय संविधान कैसा है? तो अंशतः कठोर है और अंशतः लचीला है भारतीय संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन भारत में सर्वप्रथम सामान्य चुनाव आयोजित हुए थे वर्ष 1951 में। भारत में सर्वप्रथम सामान्य चुनाव आयोजित हुए थे। भारत में सर्वप्रथम जो है सामान्य चुनाव 1951 में हुआ था। भारत में 1951 में चुनाव हुआ था सबसे पहली बार। भारत में सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। भारत में सबसे लंबा बांध कौन? हीराकुंड बांध है। और ये आप लोग कमेंट जरूर बताइएगा कि जो हीराकुंड बांध है कौन सी नदी पर है और ये किस राज्य में है। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। भारत में सबसे अधिक आबादी वाला जनजाति कौन सा है? गोंड। भारत में गोंड जनजाति की सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, ठीक है। तो भारत में सबसे अधिक आबादी वाली जनजाति कौन सी है? गोंड। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है ये जोग है जो कि कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक में गुटनिरपेक्ष आंदोलन NAM का प्रथम शिखर सम्मेलन का आयोजित कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन बेलग्रेड में आयोजित हुआ था। बेलग्रेड में। इटली की मुद्रा क्या है? लीरा। इटली की मुद्रा को कहते हैं लीरा। जो इटली की मुद्रा है वो है आपका लीरा है। इटली की मुद्रा क्या है? लीरा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देख रहे हैं आप लोग कितना इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन है। सीधे आपका एकदम एग्जाम में यही सब प्रश्न देखने को मिलेगा। सच बोल रहे हैं, ये सब एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा क्योंकि जो नेवी की एग्जाम है बहुत सिंपल तरीका से एग्जाम लेता है। अगर आप लोग थोड़ा सा भी पढ़ लेते हैं तो आपका क्वालिफाई एकदम निश्चित है। इसीलिए आप लोग इस वीडियो के माध्यम से आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले गाया गया था 1911 ईस्वी में। भारत का जो राष्ट्रगान है सबसे पहले 1911 में गाया गया था। कोलोसियम एक प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल है जो अवस्थित है रोम में। कोलोसियम एक प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल है जो रोम शहर में स्थित है। भारत का कौन सा राज्य पहले नेफा के रूप में जाना जाता था? अरुणाचल प्रदेश। भारत का कौन सा राज्य पहले नेफा के रूप में जाना जाता था? तो अरुणाचल प्रदेश जो है ये भारत का वैसा राज्य है जिसको पहले हम लोग नेफा के रूप में जानते हैं। नेफा के रूप में। रेल की पटरियों के नीचे चौड़े लकड़ी के पट्टे
यानी कि स्लीपर्स क्यों लगाए जाते हैं? क्योंकि गाड़ी द्वारा उत्पन्न दबाव को कम करने के लिए, गाड़ी द्वारा उत्पन्न दबाव को कम करने के लिए रेल के पटरियों के नीचे हम इतने चौड़े चौड़े लकड़ियों को लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए प्रश्न यहाँ पर आपको दिया है, किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय दिखते हैं? तो शनि ग्रह के। शनि ग्रह के चारों ओर वो स्पष्ट वलय दिखाई देता है। तत्काल ऊर्जा के लिए किस खिलाड़ी को क्या दिया जाना चाहिए? तो कार्बोहाइड्रेट। तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ियों को आपको कार्बोहाइड्रेट देना जरूरी होता है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। जो राज्यसभा के सदस्य का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्य का राज्यपाल उत्तरदायी होता है भारत के राष्ट्रपति के प्रति। भारत का जो राज्यपाल होता है उत्तरदायी किसके लिए होता है? तो भारत का राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति के लिए उत्तरदायी होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखिए ये सब जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपका ये क्वेश्चन आपको सिलेक्शन कराएगा, यही क्वेश्चन आपको आपका सपना पूरा कराएगा। ठीक है, अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं, इस वीडियो में बने रहिएगा। संविधान के अनुसार लोकसभा के स्पीकर को उसके पद से हटाया जा सकता है यदि सदन के सभी सदस्यों के बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित हो। क्वेश्चन कर रहा है कि संविधान के अनुसार लोकसभा के स्पीकर को उसके पद से हटाया जा सकता है यदि सदन के सभी सदस्यों के बहुमत क्या हो, शामिल हो। ठीक है, चाइना मैन शब्द का प्रयोग किया जाता है क्रिकेट के खेल में। चाइना मैन शब्द का प्रयोग क्रिकेट के खेल में होता है, क्रिकेट के खेल में। शिवाजी द्वारा पड़ोसी राज्यों पर लगाया गया भूमि कर था चौथा। यानी कि शिवाजी द्वारा पड़ोसी राज्यों पर लगाया गया भूमि कर क्या था? चौथ था, चौथ। संगीत वाद्य यंत्र सितार का संयोग है वीणा और तंबूरा से। संगीत वाद्य यंत्र सितार का संयोग है तो वीणा और तंबूरा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए प्रश्न दिया है, और शास्त्रीय रचयिता कौन है? तो चंद्रगुप्त मौर्य है। और शास्त्रीय रचयिता कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। इस्लाम के संबंधित मुहम्मद के पैगंबर के प्रवचन का स्रोत क्या है? कुरान। इस्लाम के संबंधित मुहम्मद के पैगंबर के प्रवचन का नाम है कुरान, नाम है कुरान। आगरा शहर के संस्थापक कौन थे? सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर का स्थापना किया था। तो आगरा जो शहर है इसका संस्थापक कौन है? सिकंदर लोदी हैं। खाली स्थान की मात्रा में वृद्धि के कारण ग्लोबल वार्मिंग भयानक गति से बढ़ रही है। यानी कि वायु में कार्बन डाइऑक्साइड के कारण जो ये ग्लोबल वार्मिंग है भयानक रूप से बढ़ रही है। तो वायु में कार्बन डाइऑक्साइड के अधिकता होने के कारण 2011 आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में कौन सा देश चैंपियन था? भारत। 2011 में आईसीसी यानी कि इंडियन वर्ल्ड कप में ये भारत का था, चैंपियन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए प्रश्न आपको यहाँ पर आपको दिया है। क्वेश्चन कह रहा है 2013 एकल विम्बलडन लॉन टेनिस चैंपियनशिप में पुरुषों के वर्ग के विजेता कौन थे? पुरुषों के वर्ग के विजेता थे एंडी मरे थे। पुरुषों के ये वर्ग के विजेता एंडी मरे थे। 2010 में एम.एफ. हुसैन को किस देश की नागरिकता दी गई? कतर का। 2010 में एम.एफ. हुसैन को किस देश की नागरिकता दी गई? तो कतर देश की नागरिकता दी गई। रोमन अंकों में XL का अर्थ क्या होता है? 40। रोमन अंकों में XL का अर्थ क्या होता है? 40 होता है। पेप्सी के खनिज जल चिन्ह मिनरल वाटर ब्रांड का नाम क्या है? एक्वाफीना है, एक्वाफीना। कह रहे क्वेश्चन की पेप्सी के खनिज जल चिन्ह मिनरल वाटर ब्रांड का नाम क्या है? तो एक्वाफीना है, एक्वाफीना। विवेक एक्सप्रेस नाम रेलगाड़ी डिब्रूगढ़ कन्याकुमारी के बीच में चलती है। जो विवेक एक्सप्रेस नाम रेलगाड़ी है, विवेक एक्सप्रेस, यह डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच में चलती है। डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच में विवेक एक्सप्रेस चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए प्रश्न यहाँ पर आपको दिया है, हिंदू पुराणों में कर्ण की माता कौन थी? कुंती। हिंदू पुराणों में कर्ण की माता का नाम कुंती था। कर्ण की माता का नाम कुंती। भारतीय संसद ने हाल ही में PERDA बिल पारित किया। PFRDA का अर्थ क्या होता है? तो PFRDA का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट
ऑथोरिटी होता है, ठीक है। ये देखिए फुल फॉर्म आपको एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, इसलिए फुल फॉर्म का आप लोग जितना भी फुल फॉर्म है, जितना भी इस वीडियो में करवाए हैं, सभी को जरूर जाकर देखिएगा। पूर्व सोवियत संघ के साथ मिलकर कौन से 2 लौह और इस्पात के संयंत्र लगाए गए? तो बोकारो और भिलाई जो है ये पूर्व सोवियत संघ की सहायता से लगाया गया है, बोकारो और भिलाई। किस राज्य में जंगलों के तहत सबसे कम क्षेत्र हैं? पंजाब। किस राज्य में जंगलों के तहत सबसे कम क्षेत्र हैं? पंजाब में सबसे कम क्षेत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अनअकस्टमड अर्थ के रचयिता कौन है? झुम्पा लाहिरी हैं, झुम्पा लाहिरी, ठीक है। अनअकस्टमड के रचयिता कौन है? तो झुम्पा लाहिरी है। अजंता चित्रकला काल की है, बताइए। गुप्त काल की। जो अजंता चित्रकला है ये गुप्त काल की अजंता चित्रकला स्थित है, ठीक है। अजंता चित्रकला गुप्त काल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत सरकार के द्वारा अब भी प्रयुक्त किए जाने वाले शाका युग को किसने शुरू किया? कनिष्क ने। भारत सरकार के द्वारा अब भी प्रयुक्त किए जाने वाले शाका युग को किसने शुरू किया? कनिष्क ने शुरू किया, कनिष्क। संविधान का कौन सा भाग भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना चाहता है? तो भाग 4 करना चाहता है। भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना भाग 4 करना चाहता है। भारत के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा भारत के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। भारत के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न देखिए दिया है यहाँ पर आपको। जब एक सामान्य बिल पर संसद के दोनों सदनों में मतभेद हो तो इसका समाधान किया जाता है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से। किया जाता है। क्वेश्चन कर रहा है कि जब एक सामान्य बिल पर संसद के दोनों सदनों में मतभेद हो तो इसका समाधान किया जाता है। इसका समाधान दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से होता है। भारत राज्यों का संघ है। संघ का कार्यकारी अधिकार राष्ट्रपति के पास है, ठीक है। भारत जो है ये राज्यों का संघ है और संघ का कार्यकारी अधिकार किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर जो थे ये लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर हैं। गंगा और यमुना नदियों का संगम कहाँ है? इलाहाबाद में। गंगा और यमुना नदियों का संगम कहाँ है? तो गंगा और यमुना नदियों का संगम है इलाहाबाद में, ठीक है। और बहुत ये मस्त जगह है। अगर आप लोग नहीं गए हैं तो एक बार जरूर जाकर देखिएगा। तो गंगा जहाँ जाकर जमुना से मिलती है, बहुत भयानक नज़ारा है, बहुत एकदम मस्त है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए, भारत में पेट्रोलियम का मुख्य स्रोत अंकलेश्वर राज्य में है। अंकलेश्वर कहाँ है? गुजरात में। भारत में पेट्रोलियम का मुख्य स्रोत अंकलेश्वर है और अंकलेश्वर गुजरात राज्य में है। विज्ञान की वह शाखा जो ट्यूमर्स यानी कि अर्बुद से संबंधित है कहलाती है ओंकोलॉजी कहलाती है। ओंकोलॉजी विज्ञान की वह शाखा जो ट्यूमर्स अर्बुद से संबंधित है कहलाती है ओंकोलॉजी कहलाती है। ओंकोलॉजी। आधुनिक आणविक सिद्धांत का प्रतिपादन किया तो फेलिक्स हॉफमैन ने आधुनिक आणविक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। आधुनिक आणविक सिद्धांत का प्रतिपादन फेलिक्स हॉफमैन ने किया। दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापने के लिए प्रयुक्त होता है वोल्टमीटर। दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापने के लिए वोल्टमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। अभिनव भारत नामक ब्रिटिश विरोधी संगठन की स्थापना किसने की? बी.डी. सावरकर ने की। बी.डी. सावरकर ने अभिनव भारत नामक ब्रिटिश विरोधी संगठन की स्थापना की है बी.डी. सावरकर ने। बी.डी. सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए प्रश्न यहाँ पर आपको दिया है। किस लेखक ने इंग्लैंड को भारत के स्रोतों के अपक्षय का सिद्धांत प्रस्तुत किया है? तो दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड को भारत के स्रोतों के अपक्षय का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड को भारत के स्रोतों के अपक्षय का सिद्धांत प्रस्तुत किया है दादा भाई नौरोजी ने। अंग्रेज सरकार द्वारा द हंटर इंक्वायरी कमेटी की नियुक्ति की जांच के लिए की गई थी तो जालियांवाला बाग हत्याकांड। करे क्वेश्चन की अंग्रेज सरकार द्वारा द हंटर इंक्वायरी
कमेटी की नियुक्ति जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड। एक नाभिक विद्युत संयंत्र भारत में किस जगह पर स्थापित किया गया है? जैतपुर। जैतपुर में एक नाभिक विद्युत संयंत्र स्थापित किया गया है भारत में, जैतपुर। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न दिया है, अकबर की जीवन कथा किसने लिखी थी? अकबर की जीवन कथा किसने लिखी थी? तो अबुल फजल ने। अकबर की जीवन कथा जो है अबुल फजल ने लिखी थी। प्रिजन डायरी किसने लिखी है? तो प्रिजन डायरी जो है ये जयप्रकाश नारायण ने लिखी है। प्रिजन डायरी किसने लिखी है? जयप्रकाश नारायण ने। भारत के किस राज्य में खारे जल की सबसे बड़ी झील है? ओडिशा। ओडिशा में। भारत के किस राज्य में सबसे बड़ी झील खारे पानी की है? तो ओडिशा में है। अफीम युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो ब्रिटेन और चीन के बीच। अफीम युद्ध किनके बीच में लड़ा गया था? तो ब्रिटेन और चीन के बीच में अफीम युद्ध लड़ा गया था। कंप्यूटर के आविष्कार कौन थे? तो चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर का आविष्कारक कौन थे? चार्ल्स बेबेज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए, चंदेल राजवंश की राजधानी कहाँ थी? खजुराहो में। चंदेल राजवंश की राजधानी कहाँ थी? खजुराहो में चंदेल राजवंश की राजधानी थी। अल्फाल का किसी एक प्रकार के किस पदार्थ का नाम है? तो फसल का नाम है। और जो अल्फाल का ये फसल का नाम है। भारत भूमि पर सबसे अधिक व्यापक रूप में कौन सी मिट्टी फैली हुई है? तो कछारी, जिसको बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी। यानी कि भारत भूमि में सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी यानी कछारी मिट्टी पाई जाती है। सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो तेज गति से दौड़ सकता है वह है? तो उसका नाम है शुतुरमुर्ग, जिसको बोलते हैं ऑस्ट्रिच। शुतुरमुर्ग को ऑस्ट्रिच भी बोला जाता है। जापान का मुख्य खेल क्या है? तो जू चिस्तू। जापान का जो मुख्य खेल है वो जू चिस्तू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न दिया है यहाँ पर आपको। मोती मस्जिद स्थित है आगरा में। जो मोती मस्जिद है ये आगरा में आपका स्थित है। अंग्रेजों द्वारा क्रांतिकारी राजगुरु को सजा दी गई थी फांसी की। अंग्रेजों द्वारा क्रांतिकारी राजगुरु को सजा दी गई थी फांसी की सजा दी गई थी। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। देखिए ये सब जो क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन सीधे नेवी से बात करता है। तो अगर आप लोग को नेवी में क्वालिफाई होना है, ज्वाइनिंग लेना है, आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा और इस चैनल से भी जरूर जुड़ जाइएगा। गांधी जी द्वारा सन 1933 में संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? यंग इंडिया। जो गांधी जी द्वारा जो 1933 में संपादित पुस्तक होता समाचार पत्र उसका नाम था यंग इंडिया। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था की स्थित है हैदराबाद में। जो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था है ये हैदराबाद में स्थित है। सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा देन है इंग्लैंड की। सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा देन है तो इंग्लैंड की देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एजेंसी जो भारत में राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए उत्तरदायी है कहलाती है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसको CSO बोला जाता है। एजेंसी जो भारत में राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए उत्तरदायी है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन कहलाती है। भारत में वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? देहरादून में। भारत में जो वन अनुसंधान केंद्र है वह देहरादून में स्थित है। देहरादून। सोना प्राकृतिक में पाया जाता है तो स्वतंत्र अवस्था में। जो सोना पाया जाता है प्राकृतिक में ये स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। पुस्तक द इन्वेंटरेस ऑफ फ्लोरेंस लिखी है सलमान रुश्दी ने। पुस्तक जो जिसका नाम है द इन्वेंटरेस ऑफ फ्लोरेंस लिखी है किसने? सलमान रुश्दी ने लिखी है। सूर्य का प्रकाश, तापमान, वर्षा दाब तथा वायु वेग एक साथ बनाते हैं तो जलवायुवीय कारक बनाते हैं। जो सूर्य का प्रकाश होता है, तापमान, वर्षा दाब तथा वायु वेग एक साथ बनाते हैं तो जलवायुवीय कारक बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर प्रश्न आपको दिया है, नर्मदा बचाओ आंदोलन आरंभ हुआ था तो मेघा पाटकर के नेतृत्व में। नर्मदा बचाओ आंदोलन जो शुरू हुआ था कब हुआ था? तो मेघा पाटकर के नेतृत्व में शुरू हुआ था। जैव ईंधन प्राप्त होता है तो जैव ईंधन जो प्राप्त होता है आपको ये जट्रोफा से प्राप्त होता है। जैव ईंधन जट्रोफा से प्राप्त होता है। अमृता शेरगिल किस रूप में प्रसिद्ध हुई है? तो चित्रकार में। जो अमृता शेरगिल है ये चित्रकार में प्रसिद्ध हुई है, चित्रकार में। वर्धमान ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो भारोत्तोलन से। वर्धमान ट्रॉफी जो है वर्धमान ट्रॉफी ये भारोत्तोलन से संबंधित है। पीसो किस देश की मुद्रा है? तो मेक्सिको की। पीसो जो है मेक्सिको की मुद्रा है। पीसो मेक्सिको की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शीत ऋतु के दिनों में मौसम किस प्रकार का होने पर ज़्यादा ठंडा महसूस किया जाता है? तो साफ मौसम।
शीत ऋतु के मौसम में मौसम किस प्रकार का ठंडा होने का महसूस किया जाता है? साफ मौसम में ज़्यादा ठंडापन होता है। किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें नियम लागू होता है, जड़त्व का नियम लागू होता है। किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें नियम लागू होता है, तो जड़त्व का नियम लागू होता है। किसी सिल्क के मौथ कोकून में सिल्क के धागे की लंबाई होती है तो 400 से 600 मीटर होती है। किसी सिल्क मौथ कोकून में सिल्क के धागे की जो लंबाई होती है 400 से 600 मीटर होती है। ज्वाला जिसमें सर्वाधिक ताप होता है ऑक्सी हाइड्रोजन कहलाता है। ज्वाला जिसमें अधिक ताप होता है ऑक्सी हाइड्रोजन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रश्न कह रहा है सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा बहुतायत पाया जाता है? तो हीलियम। सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम पाया जाता है। धातु जो विद्युत का सर्वोत्तम चालक होता है चांदी। चांदी जो होता है ये धातु जो होता है ये विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है चांदी। किस देश में सबसे अधिक निवासी 7 शहरों में रहते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में निवासी सबसे अधिक रहते हैं, 7 शहरों में रहते हैं। 7 शहरों में ऑस्ट्रेलिया में निवासी सबसे अधिक रहते हैं। कंप्यूटर्स के लिए आईसी चिप्स सामान्यतः किससे बनते हैं? सिलिकॉन से बनते हैं। कंप्यूटर के लिए आईसी चिप्स जो हैं आईसी चिप्स सिलिकॉन से बनते हैं। कैलोरी क्या मापती है? ऊष्मा मापती है। कैलोरी जो है ये ऊष्मा मापती है। वायुमंडल का दबाव नापा जाता है बैरोमीटर से। वायुमंडल का दबाव बैरोमीटर से नापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न यहाँ पर दिया है आपको। देखिए प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पर किस देश को पराजित करके भारत ने 13वें एशियन गेम्स में हॉकी में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है? तो दक्षिण कोरिया को हराकर। किस देश को पराजित करके भारत ने 13वें एशियन गेम्स में हॉकी में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है? तो दक्षिण कोरिया को हराकर प्राप्त किया है। इंडिका नामक नई कार किस कंपनी ने भारतीय बाजार में प्रचलित की है? तो टाटा कंपनी ने। इंडिका नामक कोई कार किस कंपनी ने भारतीय बाजार में प्रचलित की है? तो टाटा कंपनी ने की है। विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय खेल कौन सा है? फुटबॉल। विश्व में सबसे लोकप्रिय खेल कौन सा है? फुटबॉल है। ये विश्व में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय खेल है फुटबॉल। दिया है आइकॉन कैसे कमांड होते हैं? जो आइकॉन होते हैं कैसे कमांड होते हैं? तो मूर्ति से। जो आइकॉन होते हैं ये मूर्ति से कमांड होते हैं। कौन सा एक MSDOS बाह्य कमांड है? बताइए कौन सा एक MSDOS बाह्य कमांड है? तो फॉर्मेट जो है ये एक प्रकार का MS और DOS ये एक प्रकार का कमांड है। ठीक है। एक्स रे क्षेत्र स्थित है गामा रे और पैराबैंगनिक क्षेत्र के लिए। एक्स रे जो है ये गामा रे और पैराबैंगनिक रे के लिए स्थित है। आकाश में तारा टिमटिमाते हुआ दिखाई देने का कारण क्या होता है? तो वायुमंडल द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। आकाश में जो आपको तारा टिमटिमाई देता है वह वायुमंडल द्वारा प्रकाश का परिवर्तन होता है, इसीलिए। सिल्वर नाइट्रेट के साथ अपनी अभिक्रिया में C2H2 दर्शाते हैं तो अम्लीय गुणधर्म दर्शाते हैं। कह रहे क्वेश्चन कि सिल्वर नाइट्रेट के साथ अपनी अभिक्रिया में C2H2 दर्शाते हैं तो अम्लीय गुणधर्म दर्शाते हैं, अम्लीय गुणधर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये सब जो नेवी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्बन मोनोऑक्साइड का मुख्य स्रोत क्या है? तो परिवहन। कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या मुख्य स्रोत है? परिवहन। एरोसोल वायु में निलंबित ठोस कण है। एरोसोल जो है ये वायु में निलंबित ठोस कण है। एक एड्रेस में होता है। एक एड्रेस में क्या होता है? तो एक ऑफसेट, एक आधार रजिस्टर एवं एक सूचक रजिस्टर होता है। एक एड्रेस में होता है एक ऑफसेट, एक आधार रजिस्टर एवं एक सूचक रजिस्टर होता है। यशद पुष्प होता है जिंक ऑक्साइड का। यशद पुष्प क्या होता है? जिंक ऑक्साइड का होता है। संश्लेषित अपमार्जक किससे बनाए जाते हैं? बताइए। जो संश्लेषित अपमार्जक होते हैं किससे बनाए जाते हैं? बेंजीन सल्फोनिक एसिड का सोडियम साल्ट से। बेंजिक सल्फोनिक एसिड का सोडियम साल्ट से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए प्रश्न यहाँ पर आपको दिया है इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर है? लियोन्स में। इंटरपोल का जो मुख्यालय कहाँ है? लियोन्स में स्थित है। पेयजल में कुल कठोरता की अधिकतम अनुमत सांद्रता कितनी होती है? 200 होती है। पेयजल में कुल कठोरता की अधिकतम अनुमत सांद्रता 200 होती है। माइक्रोबैक्टीरिया लेप्री है तो दंडाणु से। माइक्रोबैक्टीरिया जो है माइक्रोबैक्टीरियम
लेप्री, ये दंदाड़ू से है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देता है? अनुच्छेद 370। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर को जो है विशेष दर्जा देता है? तो 370, अनुच्छेद 370। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन 1924 ईस्वी की अध्यक्षता किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने की थी। महात्मा गांधी ने। उष्णकटिबंधीय खाद्य फसल के लिए 27 डिग्री सेंटीमीटर का तापक्रम एवं 100 डिग्री सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। तो चावल के लिए पड़ती है। यह सद लेपन गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? तो लोहे पर जस्ता चढ़ाना। जो ये सद लेपन होता है गैल्वेनाइजेशन, ये लोहे पर जस्ता को चढ़ाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? विपरीत चक्रण। जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें विपरीत चक्रण पाया जाता है, विपरीत चक्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए प्रश्न दिया है, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? तो राणा कुंभा ने। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ राणा कुंभा ने बनवाया था। आंवले में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन सी। आंवले में विटामिन कौन सा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। पौधे ऊर्जा छोड़ते हैं श्वसन में। पौधे ऊर्जा छोड़ते हैं तो श्वसन में छोड़ते हैं पौधे ऊर्जा। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत में मतदान की आयु 21 साल से घटाकर 18 साल कर दिया गया है? तो 61वां संविधान संशोधन के द्वारा। 61वां संविधान संशोधन के द्वारा जो वोट देने की आयु है 21 साल से घटकर आपको हो गया 18 साल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये अगर वीडियो देखते हैं तो आपका नेवी बहुत एकदम ईजी हो जाएगा। ठीक है। नेवी एग्जाम आपको ईजी हो जाएगा और बहुत जल्द नेवी का 5-6 दिन में आपका नेवी का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को 2-3 बार रिपीट जरूर कीजिएगा। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तने से। पौधे किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो तना से। भारत में सबसे व्यापक रूप से पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो भारत में सबसे ज़्यादा मात्रा में जलोढ़ मिट्टी मिलती है। भारत में सबसे व्यापक रूप में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। जो योजना आयोग है इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। दक्षिणी अमेरिका की अमेजन द्रोण यानी बेसिन के भूमध्य रेखीय वनों को क्या कहा जाता है? तो सेलवास कहा जाता है। सेलवास कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कौन सी है? 1180 डिग्री देशांतर होती है। कह रहे क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कौन सी है? तो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा 180 डिग्री देशांतर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है? तो ऋण आवेश होता है इलेक्ट्रॉन पर। संसार में बुध की सबसे बड़ी आकाशीय प्रतिमा कहाँ पर स्थित है? बामियान में ये बुध की सबसे बड़ी प्रतिमा है। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या होता है? जल। प्रकाश संश्लेषण के दौरान होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या होता है? जल होता है। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो तंत्रिका कोशिका में। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो तंत्रिका ऊतक में। ठीक है। माता अधिकार से क्या अभिप्राय है? वोट देने का अधिकार। माता अधिकार से क्या अभिप्राय है? तो वोट देने का अधिकार। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर अनुच्छेद में विचार किया गया 29। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में विचार किया गया? तो अनुच्छेद नंबर 29 में विचार किया गया है अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर। दिल्ली का लाल किला बनवाने वाला प्रसिद्ध मुगल बादशाह कौन था? शाहजहां। जो दिल्ली का लाल किला बनवाया था उनका नाम है शाहजहां। शाहजहां ने दिल्ली का लाल किला बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रश्न यहाँ पर आपको दिया है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही अक्षमता अथवा सिद्ध कदाचार के आधार पर उनके कार्यकाल से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? संसद के दोनों सदनों की सिफारिशों पर राष्ट्रपति द्वारा। राज सिंहासन पर बैठने वाला सबसे अधिक आयु का ब्रिटिश राजा या रानी कौन था? तो क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय। भारत के संविधान को अपनाए जाने के बाद पहला संशोधन कब किया गया? 1951 में। जब भारतीय संविधान को अपनाया गया तो सबसे पहला संशोधन
1991 में किया गया था। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा निम्न में से कौन सा है? गंगा ब्रह्मपुत्र नदियाँ का डेल्टा है। गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा जो है ये भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है। और ये कहाँ पर है, कौन सा राज्य में स्थित है? आप लोग ये क्वेश्चन कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए, अगर आप लोग नेवी में ज्वाइनिंग लेना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले इस चैनल से ज्वाइन होना पड़ेगा। इनको हमको पता है, हम रिजल्ट निकाल कर यहाँ पर बैठे हैं, इसलिए हमको पता है कि जो नेवी में क्वेश्चन आता है कैसा क्वेश्चन आता है और कहाँ से क्वेश्चन आता है। हम कौन से क्वेश्चन पढ़े थे तो एग्जाम निकला था, इसलिए आप लोग को वही क्वेश्चन करा रहे हैं। इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और इस चैनल के माध्यम से आप लोग जुड़ जाइएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल हड़प्पा किस देश में है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल ये पाकिस्तान में। जैन धर्म के अनुसार तीर्थंकरों की कुल संख्या कितनी होती है? 24। जैन धर्म के अनुसार तीर्थंकरों की कुल संख्या 24 होती है। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बाबर। मुगल साम्राज्य का जो संस्थापक है कौन था? बाबर था। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 1869 ईस्वी में। महात्मा गांधी का जन्म 1869 ईस्वी में हुआ था। रॉकेट फैब्रिकेशन फैसिलिटी थुम्बा स्थित है केरल में स्थित है। उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई है? तो रेगुलेटिंग अधिनियम के अंतर्गत की गई है उच्चतम न्यायालय की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि लगभग कितनी है? तो 40,000 है, लगभग 40,000 किलोमीटर है। पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि जो है ये 40,000 किलोमीटर लगभग है। आकाश से पृथ्वी पर सामान्य गिरने वाले पिंड कहलाते हैं। तो गिरने वाले पिंड क्या कहलाते हैं? उल्का पिंड कहलाते हैं। जो आकाश से पृथ्वी पर जो पिंड गिरते हैं उसको उल्का पिंड कहते हैं, उल्का पिंड। भारत के प्रथम फील्ड मार्शल थे SHFJ मानिक शाह थे भारत के प्रथम फील्ड मार्शल। भारी नदी परियोजना तलचर और उर्वरक संयंत्र पारादीप किस राज्य का प्रसिद्ध उद्योग है? ओडिशा का उद्योग है प्रसिद्ध। तीस्ता किस प्रमुख नदी का भाग है? ब्रह्मपुत्र नदी का। जो तीस्ता प्रमुख नदी का भाग है, किस नदी का भाग है? ब्रह्मपुत्र नदी का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुवा किसकी राजधानी है? फिजी की। सुवा किसकी राजधानी है? तो फिजी की राजधानी सुवा है। थियोसोफिजिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ पर है? अड्यार में है। थियोसोफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय अड्यार में है। ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी? आशापूर्णा देवी। ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है ये सबसे पहली कौन सी महिला जीती थी? आशापूर्णा देवी जीती थी। वायुसेना के परिवहन बेड़े में IL 765, बोइंग 731 और NN 335 शामिल है। वायुसेना के परिवहन बेड़े में IL 765, बोइंग 731 और AN 325 शामिल है। भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष। भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए आपको 35 वर्ष उम्र चाहिए और प्रधानमंत्री बनने के लिए आपको 25 वर्ष उम्र चाहिए। प्रधानमंत्री 25 वर्ष और राष्ट्रपति 35 वर्ष उम्र चाहिए। उसके बाद आप लोग प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बन सकते हैं भारत के। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए, प्रश्न यहाँ पर आपको दिया है। विश्व की उच्चतम जल शक्ति परियोजना रांगटांग कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। विश्व की उच्चतम जल शक्ति परियोजना रांगटांग कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। किनको सिद्धार्थ के नाम से भी जाना जाता है? तो गौतम बुद्ध को सिद्धार्थ के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन भारतीय इतिहास में प्राचीन भारत के किस काल को स्वर्ण युग कहते हैं? गुप्त वंश के शासन काल को हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास में प्राचीन भारत के नाम से भी जाना जाता है, गुप्त वंश के शासन काल को। 2 या अधिक फसलों को निश्चित कतार पद्धति से उगाना कहलाता है अंतःफसलीकरण कहलाता है। 2 या अधिक फसलों को निश्चित कतार पद्धति से उगाना क्या कहलाता है? तो अंतःफसलीकरण कहलाता है, अंतःफसलीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के सभी कार्यकारी निर्णय किनके नाम पर लिए जाते हैं? गवर्नर के नाम पर। जो राज्य के सभी कार्यकारी निर्णय होते हैं वह गवर्नर के नाम पर लिए जाते हैं, गवर्नर के नाम पर। संयुक्त राष्ट्र महासभा की
प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? जो संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला थी वो थी श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित। श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित थी संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष, श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए प्रश्न यहाँ पर आपको दिया है, जुर्म और सजा क्राइम एंड पनिशमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? फ्योडोर दोस्तोयेवस्की थे जुर्म और सजा लेखक। ठीक है। भारत सरकार के प्रथम न्याय अधिकारी कौन थे? भारत का महान्यायवादी। भारत सरकार के प्रथम न्याय अधिकारी कौन थे? तो भारत सरकार के प्रथम न्याय अधिकारी थे जिनका नाम है भारत का महान्यायवादी। सौरमंडल में सौरमंडल में अपने अक्ष पर कौन सा ग्रह सबसे तेज घूमता है? बृहस्पति। सौरमंडल में अपने अक्ष पर बृहस्पति ग्रह सबसे तेज घूमता है। पंचायत समिति का गठन होता है ब्लॉक स्तर पर। पंचायत समिति का गठन किस पर होता है? ब्लॉक स्तर पर होता है पंचायत समिति का गठन। औषधि विज्ञान भेद है अर्थवेद में आपको औषधि विज्ञान का पढ़ने को आपको मिलता है अर्थवेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको प्रश्न दिया है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ। जो भारत का राष्ट्रीय पशु है वो बाघ है। IRCON का पूरा नाम क्या होता है? इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड होता है IRCON का फुल फॉर्म। USA द्वारा हिरोशिमा पर गिराए गए प्रथम परमाणु बम का नाम क्या था? लिटिल बॉय। यानी कि USA यूनाइटेड ऑफ अमेरिका के द्वारा जो बम गिराया गया था आपको हिरोशिमा पर, उसका नाम था, उस बम का लिटिल बॉय नाम था। विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश कौन सा है? USA। विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश का नाम है आपको USA नाम है USA। खिलाफत आंदोलन किसको अपमानित करने के विरुद्ध में विद्रोह करने के लिए प्रारंभ किया गया था? टर्किश खलीफा को विद्रोह करने के विरुद्ध में खिलाफत आंदोलन को शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए प्रश्न दिया है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद अली जिन्ना ने। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। डोलड्रम कटिबंध कहाँ पर स्थित है? भूमध्य रेखा के निकट। जो डोलड्रम कटिबंध स्थित है वो भूमध्य रेखा के निकट में स्थित है। सतपुड़ा और विंध्य के नीचे कौन सी नदी बहती है? नर्मदा। सतपुड़ा और विंध्य पर्वत के नीचे नर्मदा नदी बहती है। नवंबर 2007 में किस तूफान ने बांग्लादेश पर हमला किया था? सीडर। नवंबर 2007 में किस तूफान ने बांग्लादेश पर हमला किया था? तो सीडर तूफान ने हमला किया था। मुंबई उच्च तेल क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? अरब सागर का महाद्वीपीय शेल्फ में। मुंबई जो उच्च तेल क्षेत्र है कहाँ पर है? अरब सागर का महाद्वीपीय शेल्फ में स्थित है। पाल घाट किन राज्यों को जोड़ता है? केरल और तमिलनाडु। पाल घाट जो है ये केरल और तमिलनाडु राज्यों को आपस में जोड़ने का काम करता है, जो ये पाल घाट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिक ठंडे क्षेत्रों में रहने वाले जंतुओं का फर उनके किस नाम का आता है? वायु को रोककर उन्हें गर्म रखता है। वायु को देखिए यहाँ पर वायु होगा, वायु को रोककर उन्हें गर्म रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखने आप लोग कितने ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब नेवी में आपको पूछा हुआ प्रश्न है और इस बार भी इसी से आपको क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग इस वीडियो को रिपीट जरूर कीजिएगा, 2-3 बार जरूर देखिएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा। वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आपको बार बार नहीं मिलता है। ठीक है। समुद्र में पादप कितनी गहराई तक प्रतिबिंब होते हैं? 200 mm। समुद्र में पादप कितनी गहराई तक प्रतिबंधित होते हैं? तो 200 mm तक होते हैं। ह्यूमस किसका एक प्रकार है? मृदा में प्रयुक्त उर्वरक का। जो ह्यूमस है, ह्यूमस ये मृदा में प्रयुक्त उर्वरक का प्रकार है। अभिबंधक जबड़ा किसकी एक विकृति जन्य स्थिति है? तो टिटनस की। अभिबंधक जो जबड़ा है ये किसकी एक विकृति जन्य स्थिति है? टिटनस की है। किस उभयचर के जिह्वा नहीं होती? तो जिह्वा नहीं होती है इक्विथोपिस की जिह्वा नहीं होती जिह्वा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा अंग ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है? तिल्ली है। कौन सा अंग ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है? तिल्ली।
कौन सा मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए है? समानता का अधिकार। कौन सा मूल अधिकार जो है केवल भारत के नागरिकों के लिए है? समानता का अधिकार जो है केवल भारत के नागरिक ही ले सकते हैं। भारतीय संगीत का मूल किस वैदिक संहिता में पाया जाता है? सामवेद में। भारतीय संगीत का मूल किस वैदिक संहिता में पाया जाता है? तो सामवेद में पाया जाता है। मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तक्षशिला। मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तक्षशिला था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कौन सी संधि द्वारा समाप्त हुआ था? सालबाई। प्रथम आंग्ल जो मराठा युद्ध है ये सालबाई की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था, प्रथम आंग्ल मराठा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रश्न दिया है, दक्षिण ध्रुव प्रदेश अंटार्कटिका में स्थित भारत का स्थायी अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? दक्षिण गंगोत्री नाम है, दक्षिण गंगोत्री। अफ्रीका में कॉपर पैदा करने वाला सबसे बड़ा देश जाम्बिया है। अफ्रीका में कॉपर पैदा करने वाला सबसे बड़ा देश कौन सा? जाम्बिया। भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली कब शुरू हुई? अप्रैल 1957 में। भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली कब शुरू हुई? तो अप्रैल 1957 में शुरू हुई। मूल्यवर्धित कर पहले लागू हुआ था फ्रांस में। मूल्यवर्धित कर पहले लागू कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था। पूर्ति अपनी मांग स्वयं बना लेती, यह है बाजार का नियम। पूर्ति अपनी मांग स्वयं बना लेती, यह बाजार का नियम है, बाजार का नियम। मांग जन्य स्फीति एक स्थिति है अधिक मांग की। मांग जन्य स्फीति एक स्थिति है अधिक मांग की, अधिक मांग की। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारतीय संघवाद निकट है कनाडा में, कनाडा के पास में। भारतीय संघवाद जो है निकट है किसके? कनाडा के। मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में स्थापित हैं? तृतीय। जो मूल अधिकार है भारतीय संविधान के भाग नंबर 3 में स्थापित है मूल अधिकार। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर को विशेष स्थिति प्रदान करता है? 370। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया आपको कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा या विशेष स्थिति प्रदान करता है? तो जम्मू कश्मीर को 370 प्रदान करता है। भारतीय संविधान में किस प्रकार के रिटों की विशिष्ट व्यवस्था नहीं की गई है? तो ब्याह देश की। भारतीय संविधान के किस प्रकार के रिटों की विशिष्ट व्यवस्था नहीं की गई है? तो ब्याह देश की। किस शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जा रहा है? क्लोरेमा। किस शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जा रहा है? तो क्लोरेला का प्रयोग जो है ये आपको अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जा रहा है, क्लोरेला। और ये एक प्रकार का शैवाल है क्लोरेला। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको प्रश्न दिया है, कौन से दो आधारभूत बल दो न्यूट्रॉनों के बीच आकर्षक बल उपलब्ध करा सकते हैं? तो गुरुत्वीय और नाभिकीय। क्वेश्चन कर रहा है कि कौन से दो आधारभूत बल दो न्यूट्रॉनों के बीच आकर्षण बल उपलब्ध करा सकते हैं? तो गुरुत्वीय और नाभिकीय बल करा सकते हैं, गुरुत्वीय और नाभिकीय बल। ध्वनि तरंगों में कौन सी घटना घटित नहीं हो सकती है? ध्रुवण। ध्वनि तरंगों में कौन सी घटना घटित नहीं हो सकती है? ध्रुवण नहीं हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये सब अगर आप लोग क्वेश्चन करके जाते हैं एग्जाम में, आपका एग्जाम बहुत इजी लगेगा और आप जो है पूरा अटेम्प्ट क्वेश्चन कीजिएगा, ठीक है। पूरा क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर आइएगा। इसलिए आप लोग इस वीडियो को मिस मत करें और इस वीडियो को ज़्यादातर 2-3 बार जरूर देखें, एक बार नहीं 2-3 बार देखें, ताकि आपका क्वेश्चन ये एकदम याद हो जाए, ठीक है। और इस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा, चैनल से भी जुड़िएगा जरूर। यदि विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर को हवा में खुला छोड़ दिया जाए तो क्या होता है? उसकी क्लोरीन क्रमशः समाप्त हो जाती है। यदि हम लोग विरंजक चूर्ण को, यानी विरंजक चूर्ण का नाम है ब्लीचिंग पाउडर, यदि हम लोग हवा में छोड़ देते हैं तो उसमें हवा लग जाता है। हवा लगने के बाद उसमें जो क्लोरीन की मात्रा है वो समाप्त हो जाती है। आर्सेनिक प्रदूषण से कौन सा रोग होता है? ब्लैक फुट रोग होता है। आर्सेनिक प्रदूषण से ब्लैक फुट रोग होता है, ब्लैक फुट रोग। कौन सा प्रदूषण में योगदान नहीं करता है? जल विद्युत शक्ति संयंत्र में प्रदूषण में योगदान नहीं होता है, जल विद्युत शक्ति संयंत्र। शुष्क वायु के 2 मुख्य घटक आयतन से कौन से हैं? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हैं।
ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हैं। शुष्क वायु के दो मुख्य घटक कौन से हैं? यानी कि शुष्क वायु के दो मुख्य घटक हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, यही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न यहाँ पर आपको दिया है, कौन सा सरित यानी कि लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण नहीं है? सरिता, सरिता कह रहे क्वेश्चन कि कौन सा सरित लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण नहीं है? तो सरिता है। दिन के समय औद्योगिक क्षेत्र में अनुमत शोर का स्तर है 75 dBA, 75 dBA है। कह रहे क्वेश्चन कि दिन के समय औद्योगिक क्षेत्र में अनुमत शोर का स्तर है 75 dBA है। पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की हत्या हुई थी रावलपिंडी में हुई थी। पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की हत्या हुई थी तो रावलपिंडी में हुई थी। चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? कटक में। चावल जो अनुसंधान संस्थान है ये आपका कटक में स्थित है। किसको स्नेह से ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था? दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया है कि बेटर टू रेंज इन हेल देन सर्वे इन हेवन, ये शब्द किसने कहे थे? मिल्टन ने। ये शब्द मिल्टन ने कहे थे। प्रथम राजधानी एक्सप्रेस रेलगाड़ी किन शहरों के बीच दौड़ी थी? नई दिल्ली और हावड़ा। नई दिल्ली और हावड़ा के बीच में ये प्रथम बार राजधानी एक्सप्रेस रेलगाड़ी चली थी, नई दिल्ली और हावड़ा के बीच में। पुरुष तथा महिला साक्षरता में अधिकतम अंतर वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान। पुरुष और महिला साक्षरता में अधिकतम अंतर होता है वहाँ पर राजस्थान में। राजस्थान। शंकुधारी वनों की एक प्रमुख जाति है चीड़ की। शंकुधारी वनों की एक प्रमुख जाति कौन सी? चीड़ की है। पर भारत में पूर्वी तट में प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो पूर्वी तट में आपका विशाखापट्टनम बंदरगाह है। भारत के पूर्वी तट में प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो विशाखापट्टनम है, विशाखापट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको प्रश्न दिया है, क्वेश्चन कर रहा है कि चोल वंश के सबसे शक्तिशाली राजा कौन थे? राजेंद्र चोल थे। चोल वंश के सबसे शक्तिशाली राजा राजेंद्र चोल थे। भारतीय स्थल सेना से उत्तरी कमांड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? उधमपुर में। जो भारतीय स्थल सेना के जो उत्तरी कमांड का मुख्यालय है भारतीय स्थल सेना का मतलब होता है आर्मी। क्या होता है? आर्मी का जो मुख्यालय है ये कहाँ है? उधमपुर में है। उधमपुर में उत्तरी मतलब उत्तर का मुख्यालय उधमपुर में है। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? सतलज नदी पर। जो भाखड़ा नांगल बांध है ये सतलज नदी पर बनाया गया है। कि वर्षा जल की गिरती इस हुई बूंद की प्रकृति होती है? बताइए। वर्षा जल की गिरती हुई बूंद की जो आकृति गोल होती है किसके कारण होती है गोल? तो पृष्ठ तनाव के कारण। वर्षा जल की जो गिरती हुई बूंद होती है वो पृष्ठ तनाव के कारण गोल होती है। किसी दंड के चुंबकन की प्रक्रिया में दंड का पूरा आयतन चुंबकित होता है। किसी दंड के चुंबकन की प्रक्रिया में दंड का जो पूरा आयतन होता है वो चुंबकित होता है। परमाणु रिएक्टरों में प्रयुक्त यूरेनियम का आइसोटोप है। तो यूरेनियम होता है 235 का प्रयोग होता है। परमाणु रिएक्टरों में प्रयुक्त यूरेनियम का आइसोटोप U-235 का इस्तेमाल होता है। चुकंदर और ईख से रस निकाल लेने के बाद बचे अवशेष को क्या बोलते हैं? तो खोई कहते हैं, खोई। चुकंदर और ईख से रस निकाल लेने के बाद बचे अवशेष को खोई कहते हैं, खोई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए HIV का पूर्ण रूप पूछ रहा है। तो HIV का जो HIV है इसका फुल फॉर्म होता है हाई यील्डिंग और हाई यील्डिंग वर्टी। ठीक है, तो हाई यील्डिंग होता है और वैरायटी होता है। ठीक है। एक्वारेजिया में सांद्र नाइट्रिक एसिड और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अनुपात कितना होता है एक्वारेजी में? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो अनुपात होता है 1:3 होता है। पृथ्वीराज रासो किस भाषा से रचित है? तो अवधी भाषा से। पृथ्वीराज रासो अवधी भाषा से रचित है। गैस का घनत्व अधिकतम होता है कम तापमान और उच्च दाब पर। जो गैस का घनत्व होता है अधिकतम कब होता है? तो कम तापमान और उच्च दाब पर होता है। एक्स किरणों की खोज किसने किया?
तो रोंटजन ने। एक्स किरणों की खोज रोंटजन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए पीतल एलॉय है ताम्र और जिंक का। पीतल एलॉय है ताम्र और जिंक का है। 5% जल वाले इथेनॉल को कहते हैं। तो 5% जल वाले इथेनॉल को परिशोधित स्पिरिट कहा जाता है। 5% जल वाले इथेनॉल को परिशोधित स्पिरिट कहा जाता है। मोमबत्ती मिश्रण होता है तो पैराफिन मोम और स्टीयरिक एसिड का। जो मोमबत्ती मिश्रण होता है ये पैराफिन मोम और स्टीयरिक एसिड का होता है। मधुमक्खी पालन को कहते हैं एपीकल्चर। मधुमक्खी पालन को कहा जाता है एपीकल्चर। एड्स का पूरा रूप क्या होता है? तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स का पूर्ण रूप क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। मानव रुधिर में मौजूद शर्करा की अधिकतर मात्रा होती है ग्लूकोज। जो मानव रुधिर में मौजूद शर्करा की अधिकतम मात्रा क्या होती है? ग्लूकोज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए संसार में सबसे पहला क्लोनित प्राणी है तो डॉली, जिसको बोलते हैं भेड़। संसार में सबसे पहला क्लोनित प्राणी था तो डॉली जो है जिसका बोलते हैं भेड़। देखिए ये सब जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेवी की दृष्टि से। और आप लोग नेवी में क्वालिफाई होना चाहते हैं, नेवी में ज्वाइनिंग होना चाहते हैं तो सबसे पहले इस चैनल से ज्वाइन हो जाइएगा और उसके बाद आपका नेवी में अपने आप ज्वाइनिंग हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यकृत शोथ रोग है तो विषाणु जनित रोग है। जो यकृत शोथ रोग है यह विषाणु जनित रोग है। ब्रिटेन में मानव क्लोनिंग की अनुमति है तो अनुसंधान के लिए। ब्रिटेन में मानव क्लोनिंग की अनुमति है अनुसंधान के लिए। अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अनुच्छेद 263। अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 263 के अंतर्गत किया गया है। उपन्यास देवदास के लेखक कौन हैं? तो सत्य चंद्र चट्टोपाध्याय। उपन्यास देवदास के लेखक कौन हैं? तो सत्य चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए इंदिरा गांधी कप का संबंध किस खेल से है? तो इंदिरा गांधी कप का संबंध मुक्केबाजी से है। मुक्केबाजी। इंदिरा गांधी कप का संबंध मुक्केबाजी से है। PSLV का पूरा रूप क्या होता है? तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। PSLV का पूर्ण मतलब फुल फॉर्म क्या होता है इसका? तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1949 में। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1949 ईस्वी में किया गया था। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर NPJ अब्दुल कलाम को प्रतिष्ठित भारत रत्न का सम्मान मिला था 1997 ईस्वी में। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर NPJ अब्दुल कलाम को प्रतिष्ठित भारत रत्न का सम्मान मिला था तो 1997 ईस्वी में मिला था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भारत रत्न का पुरस्कार। खाद्य और कृषि संगठन FAO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो रोम में। खाद्य और कृषि संगठन FAO का मुख्यालय कहाँ है? तो रोम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए जापान की संसद को कहते हैं तो डायट। जापान की संसद को डायट कहा जाता है। अपना अंतिम लक्ष्य हर आंख से हर आंसू पोंछ देना घोषित किया था तो गांधी जी ने। अपना अंतिम लक्ष्य हर आंख से हर आंसू को पोंछ देना घोषित किया था गांधी जी ने। लोकसभा के लिए पहले मध्यावधि चुनाव हुए थे 1977 ईस्वी में। लोकसभा के लिए पहले मध्यावधि चुनाव हुए थे तो 1977 ईस्वी में हुआ था। संपूर्ण क्रांति की संकल्पना दी थी जयप्रकाश नारायण ने। संपूर्ण क्रांति की संकल्पना दी थी जयप्रकाश नारायण ने। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित ट्रिनिटी कॉलेज का अध्यक्ष बनने वाला एशियाई है तो अमर्त्य सेन। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित ट्रिनिटी कॉलेज का अध्यक्ष बनने वाला पहला एशियाई कौन है? अमर्त्य सेन है। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा प्रतिशत कितनी होती है? 3 से 4%। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा प्रतिशत कितनी होती है अधिकतम? तो 3 से 4% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए भारत सरकार ने पहली राष्ट्रीय पवन नीति जारी की थी 1952 ईस्वी में।
भारत सरकार ने पहली राष्ट्रीय पवन नीति जारी की थी तो 1952 ईस्वी में जारी की थी। मुख्य मत्स्य क्षेत्र पाए जाते हैं उत्तरी गोलार्ध में। मुख्य मत्स्य क्षेत्र पाए जाते हैं तो उत्तरी गोलार्ध में पाए जाते हैं मुख्य मत्स्य क्षेत्र। भारत के किस राज्य का अधिकतम लिंगानुपात है तो केरल। भारत के किस राज्य का अधिकतम लिंगानुपात है तो केरल का है। ईडन गार्डन कोलकाता संबंधित है क्रिकेट से। ईडन गार्डन जो कोलकाता है संबंधित है क्रिकेट से संबंधित है। भूकंप विज्ञानियों द्वारा पता लगाया गया सुनामी का कारण है महासागर में न्यू दाब द्रोणी। भूकंप विज्ञानियों द्वारा पता लगाया गया सुनामी का कारण क्या है तो महासागरों में न्यू दाब द्रोणी। महासागरों में न्यू दाब द्रोणी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर आपको नेक्स्ट प्रश्न दिया है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंटों के इतिहास में अब तक भारत द्वारा बनाए गए गोलों की अधिकतम संख्या लॉस एंजिल्स में 1932 ईस्वी के ओलंपिक में थी जब उसने यूएसए को पराजित किया था। 24-1 है। 24-1। ऑरेंज क्रांति संबंधित है यूक्रेन से। ऑरेंज क्रांति यूक्रेन से संबंधित है ऑरेंज क्रांति। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने समय अंतराल से किया जाता है तो 4 वर्षों के अंतराल से। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने समय अंतराल से किया जाता है तो 4 वर्षों के अंतराल से किया जाता है। भारत में सबसे पुराना मजदूर संघ संगठन है। भारत में सबसे पुराना मजदूर संघ संगठन कौन सा है तो अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस, जिसको बोलते हैं AITUC। कह रहे क्वेश्चन कि भारत में सबसे पुराना मजदूर संघ संगठन है तो अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस, जिसका शॉर्ट कोट नाम होता है AITUC। 1 वर्ष तक राजस्व एकत्र करने का प्रस्ताव सरकार किस विधेयक द्वारा करती है तो वित्त विधेयक द्वारा करती है। 1 वर्ष तक राजस्व एकत्र करने का प्रस्ताव सरकार किस विधेयक द्वारा करती है तो वित्त विधेयक द्वारा करती है। विश्व बैंक का एक अन्य नाम क्या है तो अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक, जिसका शॉर्ट नाम है IBRD। विश्व बैंक का एक अन्य नाम क्या है तो अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक IBRD होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आपको दिया है प्रश्न। कह रहे हैं ऑटोमोबाइल वाहनों द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस जिससे वायु प्रदूषण होता है वह है तो वह कार्बन मोनोऑक्साइड। ये निकलता है ऑटोमोबाइल वाहनों द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस जिससे वायु प्रदूषण होता है वह है तो कार्बन मोनोऑक्साइड है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO में जो देश शामिल है उसका नाम है चीन, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान और किर्गिस्तान। देखिए शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि SCO में जो देश शामिल है उसका नाम है जो चीन, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान और किर्गिस्तान। ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वृद्धि की हिंदू दर पद बताया था तो राजकृष्ण ने बताया था। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वृद्धि की हिंदू दर पद बताया था तो राजकृष्ण ने बताया था। बंगाल की खाड़ी में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में 25 युद्धपोतों के 6 दिवसीय संयुक्त नौसैनिक अभ्यास मालाबार 07 में भाग लिया था। भारत, US, जापान, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया। भारत, US, जापान, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया भाग लिया था। रक्त में प्रतिस्पंदन पदार्थ है हेपैरिन। रक्त में प्रतिस्पंदन जो प्रतिस्पंदन पदार्थ है उसका नाम है हेपैरिन। बद्रीनाथ धाम स्थित है चमोली में। बद्रीनाथ धाम कहाँ है? चमोली में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? चांदनी चौक दिल्ली में है। चांदनी चौक दिल्ली। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संसदीय जो निर्वाचन क्षेत्र है वो है चांदनी चौक दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए सब जो प्रश्न है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नेवी के लिए तो एकदम रामबाण है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को जितना भी वीडियो अपलोड हो रहा है और ये भी वीडियो को 2-3 बार जरूर रिपीट कीजिएगा एग्जाम से पहले, तभी आपका क्लियर हो पाएगा सभी के सभी क्वेश्चन। ठीक है। भारत में सबसे अधिक साक्षर संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? तो लक्षद्वीप।
भारत में सबसे अधिक साक्षर संघ राज्य कौन सा है? तो लक्षद्वीप है। भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर टनल स्थित है जम्मू और कश्मीर में। भारत की सबसे लंबी सुरंग जो जवाहर टनल स्थित है जम्मू और कश्मीर में है। तेगा भागा कृषक आंदोलन हुआ था बंगाल में। तेभागा कृषक आंदोलन कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। तेभागा कृषक आंदोलन बंगाल में। कंप्यूटर वायरस होता है एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम। कंप्यूटर वायरस होता है एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। पहला भारतीय कमांडर इन चीफ था जनरल के.एम. करियप्पा। पहला भारतीय कमांडर इन चीफ था, जो पहला भारतीय कमांडर इन चीफ था जनरल के.एम. करियप्पा था। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अपवाह का सिद्धांत प्रस्तुत किया था दादा भाई नौरोजी ने। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अपवाह का सिद्धांत प्रस्तुत किया था दादा भाई नौरोजी ने प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न देखिए यहाँ पर, दलहनी पौधों की जड़ों में उपस्थित सूक्ष्म जीवों द्वारा वायुमंडल की किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो नाइट्रोजन। दलहनी पौधों की जड़ों में उपस्थित सूक्ष्म जीवों द्वारा वायुमंडल की किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो वायुमंडल की नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। सभी सूक्ष्म जीवों में सबसे अधिक अनुकूलनशील और विविधतापूर्ण है तो बैक्टीरिया। सभी सूक्ष्म जीवों में सबसे अधिक अनुकूलनशील और विविधतापूर्ण है बैक्टीरिया है। आहार नाल के भीतर देखने के लिए प्रयुक्त प्रकाशिक यंत्र को क्या कहते हैं? अंतर्दर्शी कहते हैं। अंतर्दर्शी। आहार नाल के भीतर देखने के लिए प्रयुक्त प्रकाशित यंत्र को कहते हैं अंतर्दर्शी कहा जाता है। अंतर्दर्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न दिया है, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुनाव किया जाता है तो राष्ट्रपति का। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुनाव किया जाता है तो राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। रक्त में शर्करा का स्तर किस बीमारी में बढ़ा जाता है? तो डायबिटीज मेलिटस में। डायबिटीज मेलिटस में बांटा जाता है। रक्त में शर्करा का स्तर किस बीमारी में बढ़ जाता है? तो रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है डायबिटीज मेलिटस में। हीरा और ग्रेफाइट हैं अपरूप। हीरा और ग्रेफाइट हैं ये कार्बन का अपरूप है। अपरूप। मृदा की उर्वरता बनाए रखने के लिए भिन्न भिन्न फसलों को क्रम में उगाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलता है सस्यावर्तन। सस्यावर्तन बोले जाते हैं। रोटेशन ऑफ क्रॉप्स। रोटेशन ऑफ क्रॉप्स बोला जाता है। यानी कि मृदा की उर्वरता बनाए रखने के लिए भिन्न भिन्न फसलों को क्रम में उगाने की प्रक्रिया को सस्यावर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है, किस कृषि को काटो और जलाओ कृषि का नाम दिया गया है? तो स्थानांतरित कृषि, जिसको बोलते हैं झूम कृषि भी कहा जाता है। किस कृषि को काटो और जलाओ कृषि का नाम दिया गया है? काटो और जलाओ कृषि का नाम तो स्थानांतरित कृषि को दिया गया है, जिसको स्थानांतरित कृषि को झूम कृषि भी कहा जाता है। भौम जलस्तर का पुनर्भरण निर्भर करता है अंतःस्रवण की मात्रा पर। भौम जलस्तर का जो पुनर्भरण निर्भर करता है अंतःस्रवण की मात्रा पर निर्भर करता है। एशिया में वनोन्मूलन का मुख्य कारण क्या होता है? अत्यधिक मृदा अपरदन। एशिया में वनोन्मूलन का मुख्य कारण होता है अत्यधिक मृदा अपरदन होता है। कायक है। कायक एक प्रकार की नौका है। कायक एक प्रकार की नौका है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए प्रश्न यहाँ पर आपको दिया है, सिवेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को। जो सिवेज नहर है ये भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में कनेक्ट करती है सिवेज नहर। क्रय शक्ति समता सिद्धांत है। सिद्धांत का संबंध किससे है? तो मजदूरी दर के साथ। क्रय शक्ति समता सिद्धांत का संबंध है मजदूरी दर के साथ है। अर्थव्यवस्था के लिए केंद्रीकृत योजना सर्वप्रथम अपनाया गया था सोवियत संघ में। अपनाया गया था सोवियत संघ में। यानी कि अर्थव्यवस्था के विकास के लिए केंद्रीकृत नियोजन सर्वप्रथम अपनाया गया था सोवियत संघ में अपनाया गया था। एल्युमिनियम
का प्रमुख अयस्क ORe है बॉक्साइड। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या है? तो बॉक्साइड होता है एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। खाद्य परीक्षक के रूप में सर्वाधिक उपयोग में लाए जाने वाला पदार्थ है, बताइए। खाद्य परीक्षक के रूप में सर्वाधिक उपयोग में लाया जाने वाला जो पदार्थ होता है वो बेंजोइक अम्ल होता है, बेंजोइक अम्ल। कपड़ों के रंग बिरंजन करने वाला अभिकर्मक कौन सा है? कपड़ों के रंग बिरंजन करने वाला जो अभिकर्म है उसका नाम है सल्फर डाइऑक्साइड, जिसका फार्मूला होता है SO2। सल्फर डाइऑक्साइड इसका फार्मूला SO2 होता है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके घटित होने से ऊष्मा बनती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके घटित होने की ऊष्मा बनती है कहलाती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंसुलिन हार्मोन रासायनिक रूप से क्या होता है? तो प्रोटीन। जो इंसुलिन हार्मोन होता है यह रासायनिक रूप से प्रोटीन होता है। पहला कृत्रिम रूप से संश्लेषित कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो यूरिया। यूरिया जो होता है यह पहला कृत्रिम रूप से संश्लेषित कार्बनिक यौगिक है यूरिया। टेबल शर्करा किसको कहते हैं? सुक्रोज को। टेबल शर्करा जो है सुक्रोज को टेबल शर्करा कहा जाता है। हंसने वाली गैस किसको कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O को। नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O को बोलते हैं हंसने वाली गैस, जिसको बोला जाता है लाफिंग गैस। माचिस की तीली का काला भाग मूलतः किस पदार्थ का बना होता है? तो लाल फास्फोरस का। जो माचिस की तीली का जो काला भाग होता है वो लाल फास्फोरस का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगर आप लोग नेवी में फॉर्म भरे हैं तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा और आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप लोग नेवी में कौन से फॉर्म को अप्लाई किए हैं। आप AMR भरे हैं या SSR भरे हैं या दोनों भरे हैं, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि आपके लिए स्पेशल क्लास लेकर आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया है ग्लोबल वार्मिंग यानी कि वैश्विक तापमान का खतरा किसके बढ़ने से होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लोबल वार्मिंग जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से होता है। मैग्नीशियम का दूध का रासायनिक नाम क्या होता है? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम का दूध का रासायनिक नाम क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। समस्थानिक किसे कहते हैं? तो जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान होती है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है। समस्थानिक किसे कहा जाता है? जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान तथा लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है उसे समस्थानिक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, प्रश्न यहाँ पर आपको दिया है समभारी किसे कहते हैं? तो जिसका परमाणु द्रव्यमान समान लेकिन परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो उसे समभारी कहा जाता है। ठीक है, जिसका परमाणु द्रव्यमान समान लेकिन परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो उसे समभारी कहा जाता है। ऊर्ध्वपातन क्या है? तो वैसा ठोस पदार्थ जिसे गर्म करने पर द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस अवस्था में परिवर्तन हो जाता है उसे बोलते हैं हम लोग ऊर्ध्वपातन। जैसे हम लोग कपूर को जलाते हैं तो कपूर ये ठोस पदार्थ है और इसको जलाएंगे तो सीधे ये धुआं बनकर आसमान में उड़ जाएगा, यानी कि ये द्रव में नहीं बदलेगा, सीधे गैस बनेगा, यानी कि ठोस ले सीधे गैस में बदलता है, उसी को बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। और ये सब क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको हर बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न ये सब है। ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा तैयार यौगिक कौन सा है? तो कपूर, नेथिलीन, अमोनियम क्लोराइड और बेंजोइक अम्ल, ये सब जो है ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा तैयार किया जाता है। भूगर्भ से निकाले गए कच्चे तेल से शुद्ध पेट्रोल, डीजल एवं मिथिल का तेल किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? तो प्रभाजी आसवन द्वारा। प्रभाजी आसवन विधि द्वारा जो कच्चे तेल से जो हम लोग शुद्ध पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल प्राप्त करते हैं प्रभाजी आसवन द्वारा प्राप्त करते हैं। जल में घुलने वाले पदार्थ मुख्यतः कौन कौन से हैं? तो जल में घुलने वाले पदार्थ का नाम है नमक, चीनी, फिटकरी, नीला थोथा, एल्कोहल, ये सब आदि, ये सब जो है ये जल में घुलने वाले पदार्थ हैं। जल में घुलने वाला पदार्थ नमक है, चीनी है, फिटकरी है, नीला थोथा है, एल्कोहल है, ये सब जल में घुल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए, प्रश्न दिए हैं यहाँ पर आपको, एल्कोहल में घुलने वाले पदार्थ मुख्यतः कौन कौन से हैं? एल्कोहल में घुलने वाले पदार्थ है वार्निश, कपूर, चमड़ा, लाख, आयोडीन आदि, ये सब जो है एल्कोहल में घुल जाता है। वार्निश, कपूर, चमड़ा, लाख, आयोडीन, ये सब जो है ये सब एल्कोहल में घुलने वाला पदार्थ है। कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुलने वाले पदार्थ मुख्यतः कौन कौन से हैं? तो कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुलने वाले पदार्थ का नाम है तेल, वसा, घी, मोम, ये सब जो होते हैं ये सब कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुल जाते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड में तेल, वसा, घी, मोम, ये सब घुल जाते हैं।
रबड़ किस में घुलनशील है? तो नेफ्था में। नेफ्था में रबड़ घुल जाता है, रबड़ नेफ्था में घुल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रश्न यहाँ पर आपको दिया है, गंधक एवं लाल फास्फोरस किस में घुलनशील है? तो कार्बन डाई सल्फाइड में। कार्बन डाई सल्फाइड में ये गंधक और लाल फास्फोरस घुल जाता है। कार्बन डाई सल्फाइड यानी कि CH2 में गंधक और लाल फास्फोरस घुल जाता है। अमोनिया गैस बनने के हाइबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो अमोनिया गैस बनने के हाइबर विधि में आपको लोहे का चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। अमोनिया गैस बनने के हाइबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग होता है? तो लोहे का चूर्ण का प्रयोग होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? प्लेटिनम चूर्ण का। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग होता है? तो प्लेटिनम चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए प्रश्न यहाँ पर आपको दिया है, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की शीश कक्ष विधि से किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड का। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के लिए हम लोग नाइट्रोजन का ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के लिए नाइट्रोजन ऑक्साइड। ग्लूकोज से इथाइल एल्कोहल बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग होता है? तो जाइमेज एंजाइम का। ग्लूकोज से इथाइल एल्कोहल बनाने के लिए जाइमेज एंजाइम का प्रयोग होता है। क्लोरीन गैस बनाने की डीकन विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग होता है? तो क्यूप्रिक क्लोराइड का। क्लोरीन गैस बनाने की डीकन विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो क्यूप्रिक क्लोराइड का प्रयोग होता है, क्यूप्रिक क्लोराइड। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है? ब्रोमीन। ब्रोमीन यानी कि द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है ब्रोमीन। ब्रोमीन जो होता है ये द्रव अवस्था में पाया जाता है, लेकिन ये अधातु है ब्रोमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर आपको प्रश्न दिया है। नेक्स्ट कह रहे क्वेश्चन, मानव लार में स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करने में किस उत्प्रेरक का कार्य किया जाता है? तो टाइलिन एंजाइम का प्रयोग होता है। यानी कि मानव लार में स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करने के लिए किस उत्प्रेरक का प्रयोग होता है? तो टाइलिन एंजाइम का प्रयोग होता है। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है? तो पारा। पारा जो होती है ये द्रव अवस्था में पाई जाती है। जो पारा आपको होती है ये द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु होती है पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए प्रश्न यहाँ पर आपको दिया है, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा होता है? चांदी। चांदी जो होता है ये विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है। चांदी विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है। तो ये राज्य अपहरण की नीति को किसने प्रारंभ किया था? तो राज्य अपहरण की नीति को लॉर्ड डलहौजी ने प्रारंभ किया था। राज्य अपहरण की नीति को किसने प्रारंभ किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने। बाड़ बनाना, एकत्रित करना और ऊन कटाई जैसी कुछ गतिविधियां किससे संबंधित हैं? भेड़ पालन से। बाड़ बनाना, एकत्रित करना और ऊन कटाई जैसी कुछ गतिविधियां किससे संबंधित है? तो भेड़ पालन से संबंधित है, भेड़ पालन से। एक प्रकाश वर्ष किसकी एक इकाई है? दूरी की। एक प्रकाश वर्ष किसी की एक इकाई है तो दूरी की इकाई है। लोहा किससे निकाला जाता है? हेमाटाइट से। हेमाटाइट अयस्क से लोहा निकाला जाता है। लोहा किससे निकाला जाता है? तो हेमाटाइट अयस्क से लोहा निकाला जाता है। उत्तर ध्रुवीय अनुवर्ग प्रदेश टुंड्रा है। टुंड्रा जो है ठंडे रेगिस्तान है। जो उत्तर ध्रुवीय अनुवर्ग प्रदेश टुंड्रा है ये ठंडे रेगिस्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भारतीय कागजी मुद्रा किसने मूल्य वर्ग में मुद्रित की जाती है? 7 में। कह रहे क्वेश्चन कि भारतीय कागजी मुद्रा कितने मूल्य वर्ग में मुद्रित की जाती है? तो कितने मूल्य वर्ग में? 7। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए प्रश्न यहाँ पर आपको दिया है, वे कौन से भारतीय हैं जिन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का प्रतिनिधित्व करते हुए संयुक्त राज्य USA के अल गोर के साथ नोबेल शांति पुरस्कार की भागीदारी की? राजेंद्र चौधरी हैं। रॉड लेवर का नाम किस खेल के साथ संबंधित है? लॉन टेनिस। जो रॉड लेवर का जो नाम है किस खेल से संबंधित है? लॉन टेनिस के साथ संबंधित है। क्राइवाई रोग किसके संसाधनों से भरपूर है? लौह अयस्क से। क्राइवाई रोग जो है किसके संसाधनों से भरपूर है? तो लौह अयस्क से भरपूर है। जय हिंद का नारा किसके द्वारा दिया गया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। प्रकृति में पोषण रीतियाँ किन में पाई जाती है? तो पारितंत्र में। प्रकृति में जो पोषण रीतियाँ हैं किस में पाई जाती है? किन में पाई जाती है? तो पारितंत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए प्रश्न यहाँ पर आपको दिया है, किसी द्रव की तुलना में कोई ठोस अपना आकार सरलता से नहीं बदल सकता, क्यों? क्योंकि ठोस में अंतरा आणुक बल प्रबल होता है। कह रहे क्वेश्चन कि किसी द्रव की तुलना में कोई ठोस अपना आकार सरलता से नहीं बदल सकता है, क्योंकि ठोस में अंतरा अणु बल प्रबल होता है, बहुत मजबूत होता है। किसके शासन के दौरान डॉ.बी.आर. अम्बेडकर यानी कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जो हैं ये भारत रत्न की उपाधि प्रदान की गई? जनता दल मतलब जनता दल यानी कि जेडी के द्वारा। निकोटीन आधारित उत्पादों के उत्पादन, विपणन, भंडार और उपभोग पर किस राज्य में प्रतिबंधित है? असम में प्रतिबंधित है। वार एंड पीस नामक पुस्तक किसने लिखी है? लियो टॉल्स्टॉय ने। वार एंड पीस नामक पुस्तक लियो टॉल्स्टॉय ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये सब नेवी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेवी में आपको यही प्रश्न आपको पूछा जाता है हर बार, और ये प्रश्न पूछा भी है। ठीक है, आप लोग वीडियो को देखते रहिए पूरा, आपका नेवी का एग्जाम जो है बहुत आसान हो जाएगा। आर्थर कॉर्नर बर को नोबेल पुरस्कार उनके किस कार्य के लिए दिया गया था? तो न्यूक्लिक अम्लों का पृथक्करण के लिए। यानी कि आर्थर कॉर्नबर्ग को नोबेल पुरस्कार उनके किस कार्य के लिए दिया गया था? तो न्यूक्लिक अम्लों के पृथक्करण के लिए। एसिटिक अम्ल बिकार्बोक्सिलीकरण पर देता है मीथेन। एसिटिक अम्ल जो है बिकार्बोक्सिलीकरण पर देता है मीथेन देता है। हरित स्थल यानी ग्रीनलैंड है तो बर्फ से ढका उच्च पठार है। कह रहे क्वेश्चन कि हरित स्थल ग्रीनलैंड है तो हरित स्थल ग्रीनलैंड क्या है? तो बर्फ से ढका उच्च पठार है। एज यू लाइक इट के रचयिता कौन है? विलियम शेक्सपियर हैं। एज यू लाइक इट के रचयिता कौन है? विलियम शेक्सपियर। मानव शरीर में कितने गुणसूत्र युग्म होते हैं? 23। मानव शरीर में कितने गुणसूत्र युग्म होते हैं? तो 23 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे प्रश्न है तरलता अधिमान का तात्पर्य क्या है? तो नकदी को रोके रखने की जनता की इच्छा। नकदी को रोके रहने की जनता की इच्छा है। तरलता अधिमान का तात्पर्य है नकदी को रोके रहने की जनता की इच्छा। अशोक का पोता कौन था? दशरथ। अशोक का पोता कौन था? तो दशरथ था। अशोक का पोता का नाम दशरथ था। विनिमय किसके दौरान होता है? तो स्थूल पट के द्वारा। विनिमय किसके दौरान होता है? तो स्थूल पट के द्वारा विनिमय होता है। ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो ल्यूकेमिया। ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम अस्थायी उत्पाद कौन सा है? तो फॉस्फोग्लिसेरिक अम्ल है। फॉस्फोग्लिसेरिक अम्ल है प्रकाश संश्लेषण का प्रथम अस्थायी उत्पाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रश्न दिया है, जब कोई एकल जीन एक से अधिक लक्षण की अभिव्यक्ति नियंत्रित करता है तो उसे किस प्रकार का कहा जाता है? बहुप्रभावी कहा जाता है। बहुप्रभावी। कह रहे क्वेश्चन कि जब कोई एकल जीन एक से अधिक लक्षण की अभिव्यक्ति नियंत्रित करता है तो उसे किस प्रकार कहा जाता है? बहुप्रभावी कहा जाता है। एक वास्तविक गैस किसमें एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? तो निम्न दाब और उच्च दाब पर। कह रहा है कि एक वास्तविक गैस किसमें एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? आदर्श गैस के रूप में निम्न दाब और उच्च दाब पर कर सकती है। अपेक्षिता के विशेष सिद्धांत के अनुसार किसी कण का द्रव्यमान क्या होता है? तो एक प्रेक्षक के संबंध में वेग में बढ़ोतरी के साथ बढ़ता है। एक प्रेक्षक के संबंध में वेग में बढ़ोतरी के साथ में बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, सड़क पर चलते समय किसी बैलगाड़ी के पहियों की गति किसका उदाहरण है? स्थानांतरीय और घूर्णी गति का। कह रहे क्वेश्चन की सड़क पर चलते समय किसी बैलगाड़ी के पहियों की गति किसका उदाहरण है? तो किसी बैलगाड़ी के पहियों गति है स्थानांतरीय और घूर्णी गति का उदाहरण है। अंतर्दर्शीय एक ऐसा यंत्र है जो आमाशय के अल्सर का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसमें एक लंबी संकीर्ण नलिका होती है जिसके एक सिरे पर छोटा चमकीला बल्ब होता है जो आमाशय में मुंह द्वारा
निविष्ट की जाती है, इसमें क्या अंतर्विष्ट होता है? तो प्रकाशिक फाइबर, जिसको बोलते हैं रेशा, प्रकाशिक फाइबर होता है इसमें। IBM DOS क्या है? तो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका IBM DOS। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए प्रश्न यहाँ पर आपको दिया है, कह रहे हैं लोहे में बहुत शीघ्र जंग किस जल से लगता है? समुद्र जल के से लगता है। जो लोहा होता है उसमें बहुत जल्दी जंग लग जाता है, किसके कारण? समुद्र जल के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए अभी आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल से भी जुड़ जाइएगा। इस चैनल पर आपको नेवी से जितना भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होता है वो सब दिया जाता है, और इस चैनल के माध्यम से आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराया जाता है, जो कि सीधे आपको एग्जाम निकालने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है, इसलिए आप लोग चैनल से जरूर जुड़िएगा। क्वेश्चन कर रहा है, किसी एथलीट को तात्क्षणिक ऊर्जा के लिए क्या दिया जाना चाहिए? तो कार्बोहाइड्रेट्स दिया जाना चाहिए। औरंगजेब के बाद उसका पुत्र जो बहादुर शाह के नाम से भारत का सम्राट बना, मोहम्मद मुअज्जम। कह रहे क्वेश्चन, औरंगजेब के बाद उसका पुत्र जो बहादुर शाह के नाम से भारत का सम्राट बना, उसका नाम है मोहम्मद मुअज्जम नाम है। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य सिंहासन पर बैठा था। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य सिंहासन पर बैठा था बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य सिंहासन पर बिंदुसार बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए टाका या रुपया चांदी का सिक्का चलाया था शेरशाह सूरी ने। टाका या रुपया चांदी का सिक्का शेरशाह सूरी ने चलाया था। एलोरा में गुफा एवं सिलोतकिणी मंदिर प्रतिनिधित्व करते हैं, तो हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म तीनों से। एलोरा गुफा में जो सिलोतकिणी मंदिर है वो हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित है। बहमानी राज्य का संस्थापक था, तो बहमानी राज्य का संस्थापक था अलाउद्दीन बहमानी शाह, जिसका नाम है जफर खान। ठीक है। सिखों की पवित्र पुस्तक आदि ग्रंथ का संकलन किया था गुरु अर्जुन देव ने। सिखों की पवित्र पुस्तक आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने किया था। भारत के संविधान में अनुसूचियों की कुल संख्या है 12। भारत के संविधान में अनुसूचियों की कुल संख्या 12 है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न दिया है, किसी तत्व की सापेक्ष परमाणु सन्निहित क्या है जो परमाणुओं से बनी है, जिसमें प्रत्येक में 17 प्रोटॉन, 18 न्यूट्रॉन और 17 इलेक्ट्रॉन है, तो 35। कह रहे परमाणु सन्निहित क्या है? परमाणु संख्या पूछ रहा है तो हो जाएगा 35। फ्रांस की क्रांति का प्रसिद्ध नारा क्या था? स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व। फ्रांस की क्रांति का प्रसिद्ध नारा था स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व था। हीमोग्लोबिन में मुख्यतः कौन सा तत्व मौजूद होता है? लोहा। हीमोग्लोबिन में लोहा आपको पाया जाता है, आयरन जिसको बोलते हैं। रेड इंडियन मुख्यतः कहाँ के निवासी है? तो उत्तरी अमेरिका के। रेड इंडियन कहाँ के मुख्यतः निवासी है? तो उत्तरी अमेरिका के निवासी है रेड इंडियन। भरतपुर पक्षी अभयारण्य स्थित है राजस्थान में। भरतपुर जो पक्षी अभयारण्य है राजस्थान में स्थित है, भरतपुर पक्षी अभयारण्य राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको प्रश्न दिया है, भारत के राष्ट्रपति के पद को भरने के लिए निर्वाचन आयोग करता है भारत का निर्वाचन आयोग। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के पद को भरने के लिए निर्वाचन का आयोग करता है, क्या करता है? तो भारत का निर्वाचन आयोग करता है। जहाँ कृषि और पशुपालन दोनों ही साथ साथ किए जाते हैं उसे कहते हैं हम लोग मिश्रित कृषि। जहाँ पशु और कृषि दोनों के साथ साथ पालन होता है उसको बोलते हैं मिश्रित कृषि। कीमत सूचकांक का मुख्य प्रयोजन किस परिवर्तन में को मापने से है? तो मुद्रा की क्रय शक्ति को मापने से है कीमत सूचकांक। ठीक है, मुद्रा की क्रय शक्ति को। मुद्रा का मुख्य कार्य क्या है? तो मूल्य का मापन। मुद्रा का मुख्य कार्य क्या है? मूल्य का मापन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे क्वेश्चन, वह गवर्नर जिसने भारत में पहली बार सिविल सेवा शुरू की थी? लॉर्ड डलहौजी। वह गवर्नर कौन सा है जो भारत में पहली बार सिविल सेवा शुरू की थी? जिसका नाम है लॉर्ड डलहौजी नाम है, लॉर्ड डलहौजी। एशिया और यूरोप को पृथक करने वाला पर्वत यूराल पर्वत है।
एशिया और यूरोप को अलग करता है। एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप को अलग करता है यूराल पर्वत। यूराल पर्वत निर्माण कार्य में बहुधा प्रयोग किए जाने वाला ग्रेनाइट पत्थर होता है आग्नेय शैल का। जो कह रहा है क्वेश्चन कि निर्माण कार्य में बहुधा प्रयोग किए जाने वाला ग्रेनाइट पत्थर क्या होता है? आग्नेय शैल होता है। सोडियम को आमतौर पर रखा जाता है केरोसिन यानी कि मिट्टी का तेल में। सोडियम का आमतौर पर केरोसिन यानी मिट्टी का तेल में रखा जाता है। कांच क्या होता है? तो अतिशीतित द्रव। कांच क्या होता है? अतिशीतित द्रव होता है कांच। मलिक काफूर जनरल था अलाउद्दीन खिलजी का। मलिक काफूर जनरल था। मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का जनरल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रश्न दिया है, एक सामान्य पेंसिल में होता है ग्रेफाइट। एक सामान्य पेंसिल में क्या होता है? ग्रेफाइट होता है। चाय का उत्पादन किस मौसम में किया जाता है? गर्म, आर्द्र तथा पहाड़ी क्षेत्रों में। गर्म, आर्द्र तथा पहाड़ी क्षेत्रों में चाय का उत्पादन किया जाता है। वित्त विधेयक कहाँ पेश किए जा सकते हैं? केवल लोकसभा में। वित्त विधेयक कहाँ पेश किए जा सकते हैं? तो केवल लोकसभा में। राज्यपाल कब तक अपने पद पर बना रह सकता है? राष्ट्रपति जब तक चाहे। राज्यपाल कब तक अपने पद पर बना रह सकता है? तो राष्ट्रपति जब तक चाहे। योजना आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। एक मार्क दिया जाता है कृषि पदार्थ के लिए। एक मार्क कृषि पदार्थ के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए प्रश्न दिया है आपको, अर्थशास्त्र में निवेश से क्या अभिप्राय है? स्टॉक और डिबेंचर। अर्थशास्त्र में निवेश से क्या अभिप्राय है? तो स्टॉक और डिबेंचर है। किस राज्य में लिग्नाइट की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? तमिलनाडु में। लिग्नाइट की सर्वाधिक मात्रा किसमें पाई जाती है? तमिलनाडु में। गौण बाजार का संबंध है प्रतिभूतियों की पुनः बिक्री तथा खरीद से। गौण बाजार का संबंध है तो प्रतिभूतियों की पुनः बिक्री तथा खरीद से है। वह वृक्ष जिसकी पूजा सिंधु घाटी के लोग करते थे? पीपल। वह वृक्ष कौन सा है जिसकी पूजा सिंधु घाटी के लोग करते थे? पीपल की पूजा करते थे। तमिलनाडु में महाबलीपुरम मंदिर किसके शासनकाल में बनाया गया? पल्लवों के। तमिलनाडु में महाबलीपुरम मंदिर जो है ये पल्लवों के शासनकाल में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रश्न आपको यहाँ पर दिया है, किस युद्ध के कारण विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ? तो तालीकोटा अथवा राक्षसी तांगड़ी। राक्षसी तांगड़ी या तालीकोटा युद्ध के बाद आपको विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। जहांगीर ने किस कला को संरक्षण दिया? चित्रकला को। जहांगीर ने किस कला को संरक्षण दिया? तो चित्रकला को संरक्षण दिया। भारतीय प्रायद्वीपीय में चावल की खेती किस राज्य में सर्वाधिक होती है? आंध्र प्रदेश में। भारत के प्रायद्वीपीय में चावल की खेती सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो पश्चिम तटीय मैदान में। दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा पश्चिम तटीय मैदान में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिमालय में 3600 मीटर से ऊपर एक विशिष्ट प्राकृतिक वनस्पति है जिसका नाम है अल्पाइन वन। और अल्पाइन वन क्वेश्चन कर रहा है कि हिमालय में 3600 मीटर से ऊपर एक विशिष्ट प्राकृतिक वनस्पति है जो है अल्पाइन वन है। अल्पाइन वन। तो देखिए यहाँ पर ये वीडियो समाप्त होता है। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए आपको इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा नेवी में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसलिए आप लोग इस वीडियो को 2-3 बार रिपीट जरूर कीजिएगा ताकि ये सब क्वेश्चन आपको सेट हो जाए। ठीक है, आप लोग अगर नेवी में ज्वाइनिंग लेना चाहते हैं, सबसे पहले आप लोग इस चैनल से ज्वाइन हो जाइएगा, उसके बाद आपका नेवी में ज्वाइनिंग अपने आप हो जाएगा। ठीक है, नेवी से रिलेटेड जितना भी इन्फॉर्मेशन होता है आपको इस चैनल के माध्यम से दिया जाता है, इसलिए आप लोग इस चैनल से जुड़ना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, वीडियो को भी लाइक कर लें। चलिए, हमारे वीडियो देखने के लिए आप सभी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को जय हिंद।